अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, किसी के बुरा कह देने से आप बुरे नहीं हो जाते। हर कोई अपनी ज़ुबान से अपना ज़र्फ़ दिखाता है, किसी का अक्स नहीं। अगर बात की जाए गलतियों की, हम मिस्टेक्स करते हैं ज़िंदगी में, डेली रूटीन लाइफ में छोटी बड़ी गलतियाँ होती। कभी हमने जज नहीं किया ये गलतियाँ कितनी बड़ी हैं, लेकिन हज़ारों गलतियों के बावजूद हम अपने आप से प्यार करते हैं। हमने कभी भी अपने आप को कटहरे में खड़ा नहीं किया कि भाई मेरे से आज ये गलती हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके बारे में सोच लेते हैं। अगर हमारा ज़मीर जागता हो तो हम सोचते हैं, वैसे तो अगर अदरवाइज़ हम अपनी गलती बारे में नहीं सोचते। उसके बावजूद हम अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन किसी की एक छोटी सी गलती को लेके हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हम उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। ये ऐसा ही होता है मेरे साथ, आप सबके साथ। इस माशरे में, सोसाइटी में ये चीज़ें बड़ा होना शुरू हो गई हैं कि हम जजमेंटल हो गए हैं। दूसरों की चीज़ों को लेके, पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव चीज़ों को लेके दिमाग में बिठा देते हैं, अगले का इमेज जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। अगर आज के शो की बात की जाए तो आप देख रहे हैं किस तरह से कोरोना वायरस एक जो है एक ऐसी वबा है, आलमी वबा करार दे दिया गया है। इसको आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, हर वक्त आप यही न्यूज़ देख रहे होते हैं। इवन कि कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ भी बड़ी बना दी हैं कि इसका इलाज ये है, आपको ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। आप लोग ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, केयर कीजिए अपनी। इसके अलावा जो दूसरे लोग डॉक्टर्स बन गए हैं या जो भी आपको एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं उनसे अवॉइड कीजिए। अपने डॉक्टर के पास जाइए, सफाई का ख़ास ख्याल रखिए। जो चीज़ें बताई जा रही है ना आप उन पे फोकस कीजिए। और न्यूज़ में भी बताया जा रहा था, अगर आपको कंफर्म करना है चीज़ें तो आप न्यूज़ देखिए, ना कि आप सोशल मीडिया पे किसी भी बंदे की पोस्ट को लाइक करके उस पर आप लोग यकीन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है और ये देखना बड़ा ज़रूरी कि आया जो खबर हमें सोशल मीडिया से मिल रही है वो ठीक भी है या नहीं है। पाकिस्तान में 28 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये जो वायरस है ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। रिकवर होकर भी कुछ लोग वापस आए हैं। खौफ बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है। हर तरफ आप देख रहे हैं लोग पैनिक है, स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हाथ वॉश कीजिए, बार बार वॉश कीजिए। इसके अलावा आज हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है जो आपको कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे, इसका इलाज क्या है, किस तरह से आलमी वबा इसको करार दे दिया गया है और क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह से बचा जा सकता है। अगर कोई पेशेंट है तो उसे कितना दूर रहना चाहिए दूसरों से, इस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम सयाहत के बारे में बात करेंगे कि सयाहत से मुल्क को कितना फ़ायदा होता है। जब टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान किसी भी मुल्क में विज़िट करने के लिए, मायशियत को कितना फ़ायदा होता है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा होती, कितने ज़्यादा मौके मिलते हैं। पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, कौन कौन सी प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे आपको घूमने जाना चाहिए। इसके अलावा हम खेलों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। खेलों के मैदान क्यों वीरान है जो हैं, उनमें क्यों लोग नहीं आ रहे और किस तरह से हम अपने मैदान को, जो मैदान है हमारे, उनको आबाद कर सकते हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जी हम सिंगिंग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज बड़ी यंग सी, बड़ी प्यारी सी हमारी सिंगर भी मौजूद हैं। तो जी मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ जी टूर ऑपरेटर है जी हिना ईमान। वेलकम टू द शो हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना, बड़ा अच्छा लग रहा है जी आपको अपने शो में देख के, बहुत शुक्रिया आपका। और जितनी आप स्माइल कर रही हैं ना, तो मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट फैलाती हैं, लोगों को हंसने का, मुस्कुराने का मौका देती हैं अपने साथ ले जा के घुमाने फिराने से। इस बारे में आज हम बात करेंगे जी। इनके साथ जी हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। एमएच साहिल हैं जी, जो CEO हैं अपनी हेल्थ अवेयर फार्मा के। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह जी आपको भी अपने शो में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। आप किसी भी टॉपिक पे इनसे बात कर सकते हैं, बिकॉज़ ये टीचर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी आवाज़ बने, हमेशा उनके लिए आवाज़ बने। बिल्कुल किसी से डरे नहीं, घबराए नहीं। जब भी जहाँ भी प्रॉब्लम हुई इन्होंने आवाज़ बुलंद की, कई बार इनकी आवाज़ सुनी भी गई और कई प्रॉब्लम्स हल भी हो गए। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का, सोशल वर्कर हैं जी कंवर एजाज साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, कैसे हैं आप? मैं वेरी फाइन, थैंक यू। सर बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप हमारे शो में आते हैं, आज भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने मैं बारहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोहिनूर मुझे याद कर लेता है, बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा यहाँ अच्छी बातें सुनने का मौका मिला, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई
और मैं तो कुछ ना कुछ सीखने के ही चक्कर में होता सर हूँ। हम भी आपसे बहुत कुछ ना सीखते कुछ हैं। सीख लिया जाए अच्छे लोगों से मिलके। और जी इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी सिंगर है, बड़ी छोटी सी, बड़ी क्यूट सी है, लेकिन आवाज़ बड़ी दमदार है जी। वेलकम करना चाहूँगी मैं जी सामिया गौहर है जी हमारे साथ। वेलकम टू द शो। सामिया, कैसी हैं आप? गुड, थैंक यू। और जी इनके भाई हैं इनके साथ जो म्यूजिशियन भी हैं जी, उनके साथ साथ होते हैं, जो सामिया उनके साथ ही गाना गा रही होती है। मैं वेलकम करना चाहूँगी जी अनीस का। अनीस, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? सर आज हमने बात की है गलतियों की। हम मिस्टेक्स करते हैं ज़िंदगी में, छोटी बड़ी, वो तो हम खैर जज नहीं करते कि ये गलती कितनी बड़ी, क्या मेरी इस गलती से या मेरी ऐसे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई है या नहीं हुई। लेकिन हम दूसरों के लिए जजमेंटल हो जाते हैं, किसी की एक गलती को पकड़ के हम उसके पूरे करैक्टर पे बात कर देते हैं। क्या कहेंगे सर? इसमें मैं समझता हूँ कि ये क्यों रवैया हमारा बन गया है। हमारे यहाँ शिकस्त बहुत हुई लोगों के ख्वाबों को, और उस शिकस्त ने एक अजियत पसंदी का रूप धारा जी, और वो अजियत पसंदी फिर माशरे के अंदर, गुफ्तगू के अंदर उतरती चली गई जी। अब लोगों ने अपने आप को किसी जगह पे प्रूव करने के लिए वो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं जी। अजियत पसंदी का भी हरबा इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि एक शिकस्त खुर्दा माशरा है, वो नज़र आता है हमें। हमारे माशरे को शिकस्त हुई है, हम तरक्की करके उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके जहां हमारा टैलेंट था, जहां हमारे में पोटेंशियल थी, जहां हमें होना चाहिए था दुनिया में। और फिर बेरोज़गारी, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें, और किसी को जब ज़रा सा ही लगता है कि कोई मेरे रास्ते में आ रहा है, वो नहीं माफ़ करने के अब सिलसिले में, क्योंकि खींचातानी बहुत बढ़ गई ना। बहुत बढ़ गई। सर आपने टैलेंट की बात की है, आपको लगता है कि हाँ हमारे यहाँ वाकई बहुत टैलेंट है और इनको मौके नहीं दिए गए, इनको मौके फ्राहम नहीं किए गए? बिल्कुल। हमारा ये जो रीजन है ये इतना मल्टी कलर था जी, और इतनी इसमें शुरू से ही पोटेंशियल नज़र आई है। प्रूव किया है पाकिस्तान ने, बहुत अच्छी क्रिकेट की टीम रही है, बहुत अच्छा स्क्वॉश में हमारा रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा हॉकी में हमारा रिकॉर्ड है, अब भी आपने कबड्डी में जीत के प्रूव किया है। फिर ये जो लड़के आते हैं, नसीम शाह जैसे आया, उसने हैट्रिक कर दी छोटी सी उम्र में। शाहीन शाह जो है वो इस वक्त बेहतरीन बॉलर गिना जा रहा है, तो ये इसी पोटेंशियल की वजह से आ रहे हैं ना ऊपर, वरना क्या फैसिलिटीज़ हैं। हमें तो कोई ग्राउंड खेल की नज़र ही नहीं आती जहाँ पर बच्चे आसानी से जाके फुटबॉल खेल सकें, बॉक्सिंग सीख सकें, कोई अपना हॉकी तो हमारी कौमी खेल थी, कहीं मुझे हॉकी का लाहौर के अंदर नज़र ही नहीं आता ग्राउंड जहाँ 22 लड़के रोज़ाना खेलते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत हम। लेकिन सर आपकी बात ठीक है, ग्राउंड्स बहुत कम है जितने होने चाहिए थे, जितना हमें स्पोर्ट्स में खेलों में आगे होना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि बच्चे भी अब मैदानों में नज़र नहीं आते, वो भी गेम्स फ़ोन पे ही मसरूफ़ है, वो लोग भी आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। नहीं, उसकी वजह पेरेंट्स हैं, उसकी वजह हमारे टीचर्स हैं। आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आपने उनको ग्राउंड्स नहीं दिए, आपने उनको, पेरेंट्स कभी पकड़ के अपने बच्चों को ग्राउंड तक छोड़ने गए नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को भी आगे ग्राउंड्स नहीं नज़र आ रहे कि कहाँ छोड़ने जाएं बच्चों को। तो अल्टीमेटली इस खौफनाक माहौल में जहाँ बम धमाके हो रहे थे पिछले 10-12 साल पहले लाहौर में, आहिस्ता आहिस्ता लोग इंट्रोवर्ट होते गए और अपनी अपनी दुनिया को उन्होंने पैसे के दरवाजे लगा के बंद कर दिया। और बंद दुनिया बेकार दुनिया होती है जिसके अंदर एक्टिविटी ना हो, जिसमें फिजिकली आप इन्वॉल्व ना हो रहे हो। हम ओलंपिक्स में कहीं नज़र नहीं आते, हम वर्ल्ड के किसी, सिवाय क्रिकेट के, हम किसी गेम में नज़र नहीं आते, ना स्विमिंग में नज़र आते हैं, ना किसी और बड़ी गेम में नज़र आते हैं। उसकी क्या वजह है? जब आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते और ब्लेम करते हैं अपने लोगों को, तो मैं यहाँ पर अपने लोगों के साथ खड़ा होता हूँ कि हमें ब्लेम ना करें, हमें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आपने दी हुई। ठीक हो गया। मिडिल क्लास, लोअर क्लास को क्या अपॉर्चुनिटी मिली? लाखों करोड़ों के ऊपर बनती है मिडिल क्लास इस मुल्क की, एक ग्राउंड नहीं उनके पास, उनके बच्चों के पास खेलने के लिए। प्लाजा हर मोड़ पे खड़ा हुआ है, गो एंड शॉपिंग एंड
खाओ पियो प्रोग्राम जो है वो मेरा ख्याल हर 12 कदम के बाद खाओ पियो प्रोग्राम ही रह गया है। इस बिल्कुल ऐसे ही है। इस वजह से हमारे बच्चे भी काफी लेजी नजर आते हैं। आप देखिए लेजी होना ही है, उन्होंने कंप्यूटर के आगे बैठे हुए और एक ऐसी उसके ऊपर एक ऐसी दुनिया खुल गई है जो ख्वाहिशात की एक लंबी तवील फहरिस्त है, और वो आप छोटे छोटे टाउन्स में छोटे छोटे शहरों में रह के इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात के अंदर देख रहे होते हैं अपने आप को, तो वो फिर इंसान डिप्रेशन आपने एक प्रोग्राम में कहा नहीं था कि हमारी नौजवान नस्ल डिप्रेशन में क्यों जा रही है। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, स्टेट के ऊपर जाती है जो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही। अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। फिजिकली जिस वक्त आप इन्वॉल्व होते हैं 2-2.5 घंटे कोई खेल खेल के आते हैं, आप जीत के आते हैं उस मैच को, आपको खाना खाने का मज़ा आता है, आप थक के सोते हैं, जिस्म के ऊपर आपके अच्छा असर पड़ता है। 70-70, 80-80 साल के यूरोपियंस जो हैं स्विमिंग कर रहे होते हैं लड़कों की तरह एवरी सैटरडे संडे, क्योंकि वो एक्टिव है आउटडोर। नहीं, उन्हें अपॉर्चुनिटी स्टेट ने दी है, उन्हें वो पूल्स दी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पूल्स हैं। ठीक हो गया। हाँ, वो अपॉर्चुनिटीज हैं। सर आपने खेलों की बात करें तो हमारे साथ जी क्योंकि हिना भी मौजूद हैं, क्योंकि ये लोगों को घुमाती फिराती हैं, सयाहत से इनका ताल्लुक है। तो जी बताइएगा कितना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान, क्योंकि आप काफ़ी देर से घूम फिर रही हैं और लोगों को भी साथ लेके जाती हैं। हाँ जी, अगर आप 2020 में जो मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है टूरिज़म के हवाले से वो पाकिस्तान है, और ये कुछ लास्ट 3 to 4 इयर्स में लोगों को अवेयरनेस हुई है कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा लोगों का रुझान हुआ है टूरिज़म की तरफ। अभी जैसे डिप्रेशन की बात हो रही थी, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लोगों को निकलना चाहिए सफ़र पे, आपका डिप्रेशन कम होगा। ये सबसे बिल्कुल, आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आप सफ़र करें। आप अल्लाह ताला की खूबसूरत बनाई हुई जो क्रिएशन है, पहाड़ों को देखें, झीलों को देखें, आप शारों को देखें, आपका डिप्रेशन कम होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा। ठीक है। और इसके अलावा जब आप सफ़र में निकलते हैं, ताड़र साहब का एक कॉल है कि आपका सच आखिरी सच नहीं है, तो और सच तलाश करने के लिए सफ़र पे निकलो। क्या बात। तो जब आप सफ़र पे निकलते हो तो आप कई हवालों से बहुत कुछ सीखते हो जी। आप दूसरे लोगों से मिलते हो, उनकी सकाफ़त देखते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप अपने डिप्रेशन से निकलते हो और आप एक दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हो। आपने पहले खुद पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, उसके बाद आपने अपनी कोई कंपनी बनाई है, फिर आप लोगों को लेके जाना शुरू हुए? मैं बाय प्रोफेशन बैंकर थी। अच्छा। और काफ़ी आपको पता है कि बैंकिंग में बहुत स्ट्रेस था, और मुझे बचपन में मुझे थोड़ा सा ज़रा किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो वो एक इमेजिनेशन में एक दुनिया थी कि मुझे ये देखना है। अच्छा। तो बट अनफॉर्चुनेटली मैं बैंकिंग फील्ड में आ गई, जो कि बहुत स्ट्रेस था दिन रात। तो 5 साल बाद मुझे इतना टाइम मिला कि मैं जो है नॉर्दर्न एरियाज़ देख सकूं। ठीक है। तो वो जब मैं नॉर्दर्न एरियाज़ गई तो उसके बाद मुझे आके मेरा बैंक में दिल नहीं लगा और मैंने रिज़ाइन कर दिया। हालांकि उस वक्त मैं अपनी बैंकिंग प्रोफेशन में काफ़ी सोचे बगैर कि आगे क्या करना है और रिज़ाइन कर दिया, या माइंड में था कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है? ये सोचा है कि मतलब मैं जिस स्ट्रेस में लाइफ गुजार रही हूँ, ये 10 से 12 साल बाद मैं एंड हो जाऊँगी। अच्छा। इतना डिप्रेशन है, इतना काम का प्रेशर है, असल लाइफ वो है। तो जो है उस टाइम पे आके कैरियर की लाइन चेंज की, टूरिज़्म में आई, फिर पहले खुद एक्सपीरियंस लिया, सब एरियाज़ में गई, वहाँ पे वर्किंग की और अपने आप को प्रिपेयर किया कि मुझे एज अ टूर गाइड, एज अ टूर ऑपरेटर इसी काम में आना है, क्योंकि मैंने जितनी खुशी, जितनी सेटिस्फेक्शन उसमें फील की, वो सब जो है मैं किसी और फील्ड में सकती। अच्छा हिना, आपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है, अभी कर भी रही हैं साथ साथ। सबसे प्यारी खूबसूरत जगह जो हिना को बहुत खूबसूरत लगी और आपको लगा कि वाह क्या बात है, और कम लोगों को पता हो उस बारे में, कोई ऐसी जगह है? बहुत सारी जगह हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान जो है जी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में किसी एक चीज़, क्योंकि मैं जब भी कुछ नया देखती हूं तो मैं अल्लाह ताला की कुदरत पे हैरान होती हूँ कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत है पाकिस्तान के आप किसी एक चीज़ को कह ही नहीं सकते, एक जगह को कह ही नहीं सकते कि ये ज़्यादा खूबसूरत है। आप स्कर्दू से जाएंगे हुंजा की तरफ तो आप कहेंगे कि हुंजा बहुत खूबसूरत है, आप हुंजा से जाएंगे चित्राल साइड पे तो आप कहेंगे वो बहुत खूबसूरत है। हर एरिया की डिफरेंट ब्यूटी है।
क्या कश्मीर के पहाड़ों की और खूबसूरती है। आप गिलगित बल्तिस्तान मतलब एक चीज को देखते हैं पहले वाली को भूल जाते हैं कि अगली इतनी खूबसूरत डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे जबरदस्त। जो कराक्रम के पहाड़ हैं वो ड्राई और खुश्क हैं, बट उनकी कलर्स, उनकी स्मेल डिफरेंट है। कश्मीर के पहाड़ों की स्मेल डिफरेंट है। ठीक है। आप ये मरी के पहाड़ों की अगर आप कभी स्मेल फील की हो तो इनकी स्मेल में भी डिफरेंस है। इनकी देखने में ये इनकी जो है हवा में structure एक change खुशबू है। जो आती है उस बिल्कुल, पहाड़ में वो अगर different है। कभी गौर किया हो तो जो आप पहाड़ों से जो स्मेल आती है, अगर आप जो है बीमार हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपका जो है सिस्टम बेहतर होता जाता है। आप अगर उस स्मेल को फील करें, आप नेचुरल इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आप अंदर से भी हेल्दी हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। घूमना फिरना सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग बीमार है अगर वो जाएंगे वो खुश रहेंगे, नेचर को देखेंगे, हवा है, हर चीज़ नेचर से खूबसूरत। ठीक हो गया। मतलब आप चाहती हैं कि जो बीमार है वो ज़रूर ट्रैवल करें, मैं ये ज़रूर चाहती जाएं। हूँ कि जो लोग बहुत बिजी रहते हैं वो कम से कम साल में 1-2 बार टाइम निकालें और टूरिज्म जो है पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, उससे उनका डिप्रेशन कम होगा। डिप्रेशन कम होगा। जी प्लीज़ प्लीज़। चाहूँगा यहाँ से आप के साथ अगर मैं प्रोग्राम बनाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो यू विल कैरी अस, किस तरह आप हमें गाइड करेंगी, किस तरह लेके जाएंगे? सर, मेरी सर्विसेज में होता है कि हम आपको प्री अरेंजमेंट, मतलब अगर आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, एक्सप्रेस ड्राइवर्स चाहिए, वहाँ पे अच्छी बुकिंग चाहिए, होटल्स अरेंजमेंट, वहाँ का अच्छा फूड कहाँ पे आपको मिलेगा जो आपके टेस्ट के मुताबिक हो, जो आप लेना चाह रहे हैं, ये सारी अरेंजमेंट्स हम पहले से आपको कर जबरदस्त आप करके। और अगर आप ये कहते हैं कि आप हमारे साथ जाएं, हमें वो पॉइंट्स जो हमें नहीं पता, क्योंकि हर पॉइंट पे कुछ ऐसा है जो बताने और दिखाने लायक है। अच्छा, ये पैकेज आप मेरी फैमिली के लिए कितने में देंगी? हाँ, जरा मैं आइडिया लेना चाहता हूँ। सर, डिफरेंट होता है ना कि कुछ लोग जो है वो अच्छी ज्यादा फैसिलिटीज चाह रहे होते हैं होटल के हवाले से। मिडिल क्लास इतना टूर जो कॉस्टली है, नहीं है, इतना कॉस्टली जरा बताएं तो सही। ये 20 की रेंज में आप जो है खुंजराब पास तक, चाइना बॉर्डर तक अगर आप ट्रिप के लिए निकलते हैं, 5 से 6 दिन में 20,000 में पर हेड जो है पर हेड आप आ visit जाता कर है। सकते ईच एंड हैं। एवरीथिंग, योर फूड, आपका स्टे, आपकी ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूड है। जी टूर और के बारे में कितने दिन लगेंगे आने जाने में? मिनिमम 5 डेज। मिनिमम 5 डेज का होगा। 4 नाइट्स कम से कम। पंजाब की बात करिए आप। ठीक हो गया सर। और भी प्लेसेस के बारे में इनसे पूछेंगे आज पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी मौजूद है जो आज हमें कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक ऐसे वबा जिसके सुनते ही लोग अजीब रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखते हैं लोग स्टेटस लगा रहे हैं, तो बताएंगे ये वायरस है क्या? यू आर राइट मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना कोरोना वायरस है क्या, इसका ओरिजिन जैसे कि सब लोग जानते हैं, चाइना में वुहान सिटी है जहाँ से इसका जो है ना ये सबसे पहले जो है ना वहाँ पे इसके केसेस जो है ना नज़र आए, और उसके बाद जो है ना पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त अराउंड अबाउट 125 प्लस कंट्रीज़ में जो है ना इस वक्त कोरोना वायरस की जो है ना केसेस अवेलेबल है। अब इसमें इसकी अलामात क्या हैं, और ये बेसिकली आया जो कोरोना वायरस आया था, ये सब जानते हैं कि बैट्स खाने से और उसके सूप पीने से ये जो इंसान के अंदर मुंतकिल हुआ, और उधर से इंसान से फिर सेकंड पर्सन टू पर्सन जो है ना ये मूव करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। और इसमें जो इस वक्त इसकी अलामात हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो आपका हेडेक स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, फीवर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपके चेस्ट इन्फेक्शन जो है ना आपका जो है ना वो इसमें जो है ना इन्वॉल्वमेंट होगी। ये बेसिकली जो कोरोना वायरस जो इफेक्ट करता है आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है। और आपके जैसे ही आपने इसके जो साइज़ है 400 to 500 माइक्रोकतर इसका साइज़ है, और ये जो है आपके हाथ से फेस से आपके जो है ना बॉडी में जो है ना आपके पेनिट्रेट करेगा। और स्पेशली जब आप ड्राई माउथ है आपका, उसमें ये जो आपके माउथ में अगर जाएगा कोरोना वायरस तो ये फ़ौरन जो है, अगर तो आपका ड्राई माउथ है तो ये आपके विंड पाइप के थ्रू आपके लंग्स में जो है ना चला जाएगा। ठीक है। और जिसमें जाके लंग्स में जाके लंग्स को इफेक्ट करेगा, आपको सांस लेने में जो है ना दुश्वारी आना शुरू हो जाएगी, मगर ये फौरन ऑनसेट एक्शन नहीं है इसका। हाँ, जैसे लोग कह रहे हैं कि आप किसी के साथ शेक हैंड कर रहे हैं तो आप में वो मुंतकिल हो जाएगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से आपने शेक हैंड किया है, अगर आप किसी के साथ कहीं पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये इसकी एक ये चीज़ है कि ये थ्रू एयर जो है ना ये ट्रांसफ़र नहीं होता। अच्छा। ये किसी अगर स्नीजिंग कोई
कर रहा है तो आपके सामने टेबल है, टेबल के ऊपर इसके ड्रॉप्स जो है ना गिरे हैं, आपने टेबल पे हाथ लगाया है या उसके अपने हाथ पे ड्रॉप्स लगे हुए हैं तो उसके आपने हैंड शेक किया तो आपके हाथ से जो है ना सेकंड पर्सन को शिफ्ट ओवर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक और है। उसमें ये फौरन जो है ना आपके बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करेगा। इससे अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स चाहिए आपके पेनिट्रेट करने के लिए। 8 से 9 घंटे 8 से 9 घंटे चाहिए इसे पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप इन बिटवीन टाइम 8 to 9 आवर्स के अंदर अगर आप आफ्टर जो है ना हैंड किसी भी साबुन सोप से या सैनिटाइज़र से जो है ना अगर आप अपने हैंड को वॉश कर लें, और अगर आप सोप से कर रहे हैं नॉर्मल हर एक के पास अवेलेबल है तो हर आफ्टर 1 आवर जो है वो पानी में 20 सेकंड तक सोप के साथ इससे जो है ना अपने हाथ को वॉश कर लें, अपने फेस को जो है ना वॉश करें, उससे ये आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक, इट्स वेरी ईजी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जितना इस हवाले इसका से। मतलब है कि आपको दिन में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं हैंड वॉश करते रहें, हैंड वॉश आप करते रहें। और इस वक्त जो चाइना में और यूरोपियन में जो रिसर्च इसके हवाले से आई है उसमें नॉर्मल उन्होंने कहा डेली में आप एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अपने हैंड्स, अपना फेस इसे आप वॉश करें, ठीक है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया, पहले हमने नमाज के हवाले से 5 टाइम जो है ना फ़र्ज जो है ना वो करार दे दी। अगर कोई भी शख्स 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता है, वज़ू करता है, तो उसके बॉडी से तमाम के तमाम वायरस खुद बहुत रिमूव हो जाएंगे जी। आप देखेंगे वज़ू करते हैं तो उसमें आपने अपने माउथ को भी आपने वॉश किया, अपनी नोज़ को भी किया, अपने फेस को भी आपने वॉश किया, दोनों हाथों को आपने वॉश किया, सर का मसा किया, पाँव वॉश किए। इससे आपके जिस्म में अगर मूव करते हुए कहीं पे आपने हाथ लगाया, कुछ लिए किसी से मुलाकात की है, सलाम की, तो आपके हाथ पे लगा और वो फ़ौरन जो आपने वज़ू किया तो रिमूव हो गया, वो रिमूव हो गया, ठीक हो गया। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे कि किस तरह। और इसमें जैसे कि आप देखें ना कि प्रोटेक्शन जो है, कोरोना वायरस एक मौजूद है, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हम मास्क लगाते हैं तो ये प्रोटेक्शन के लगा रहे हैं, मास्क हमें नजर आ रहा है ये मास्क है, इससे प्रोटेक्शन मिल रही है। इसी तरह जब हम वजू करेंगे, जिस तरह कोरोना वायरस मौजूद है ये भी प्रोटेक्शन लेयर मौजूद है। अल्लाह का जो है ना अल्लाह के नबी ने पहले बता दिया अगर आप वजू कर लेंगे तो ये प्रोटेक्शन लेयर आपके बॉडी के इर्द गिर्द कवर कर देगी आपको, और किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम है आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, इसके एहतियाती तदाबीर के बारे में भी आपसे बात करेंगे और इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर स्टार्ट में है तो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि सामिया भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी बड़ी प्यारी सी छोटी सी सिंगर है। सामिया, कितना टाइम हो गया सिंगिंग करते हुए? मुझे 4 साल हो गए सीखते। अरे मतलब आप आज मुझे वो सिंगर बिल्कुल मिल गई हैं जो अक्सर आप सर देखते हैं कि अगर किसी सिंगर का इंटरव्यू किया जाए, उनसे पूछे कि आप कब से गा रहे, तो कह रहे मैं बचपन से गा रहा हूँ। तो आज वाकई वो सिंगर मुझे मिल गई है जो वाकई ही बचपन से गा रही है, क्योंकि 4 साल पहले अगर गा रही थी तो आप 4 साल पहले कोई ऐसे सिंगर है जिन्हें आप सुना करती थी, कोई जिन्हें फॉलो करती थी? मैडम नूरजहान। मैडम नूरजहान, अरे वाह माशाल्लाह। तो मुझे बताएंगी 4 साल पहले घर वालों ने कहा कि सामिया एक अच्छी सिंगर है, ये सामिया को पता था कि सामिया एक अच्छी सिंगर है? घर वालों ने कहा था। तो क्या आप गाने सुनाया करती थी शादी ब्याह में? नहीं, मैं नाते पढ़ती थी। नाते पढ़ती थी, अरे माशाल्लाह, सही हो गया। तो सामिया मुझे बताइएगा कि फेवरेट सिंगर तो आपने बता दिया जिन्हें आप सुनती हैं, आपने सीखा किसी से? हाँ जी, मैं सीख रही हूँ। कौन है आपके उस्ताद? मेरे उस्ताद हैं ज़ियाउल हक। आप उनसे 4 साल से सीख रही हूँ। 4 साल से सीख रही हैं। तो सामिया की नज़र में सिंगर के लिए सीखना कितना ज़रूरी है? हर चीज़, मतलब कोई भी फील्ड होगी तो उसमें जब तक हम कोई उस्ताद नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं है। तो उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली सिंगिंग की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हर कोई गिटार पकड़ के बैठ जाता है और गाना शुरू कर देता है तो वो कहते हैं सिंगिंग है, लेकिन नहीं, जब तक हमें सिंगिंग की बेसिक्स नहीं पता होंगी तो हम जब तक प्रॉपर रियाज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर हम अपना आवाज़ को नहीं टाइम देंगे, तब तक हम सिंगर नहीं हैं। तो इसके लिए एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें प्रॉपर गाइड करेगा कि यहाँ से आप गलत हो, यहाँ से आप ठीक हो। ठीक हो गया, तो उस्ताद का होना। तो आपने अपने आप को पॉलिश किया, आपने जब उस्ताद पकड़े अपने, या जो आपके उस्ताद है उनके सिखाने से चीज़ें डिफरेंट हुई, ग्रूम किया, आवाज़ में चेंज आया? हाँ जी, ऑब्वियसली 4 साल पहले तो मैं कुछ भी, अभी भी कुछ भी नहीं हूँ। 4 साल पहले भी मैंने पहले नातने पढ़ती थी, मुझे म्यूज़िक का इतना कोई इल्म नहीं था। तो मेरे जो उस्ताद हैं उन्होंने मुझे रियाज़ करवाया, प्रैक्टिस करवाई और तैयार करवाया, प्रॉपर रागाज जितने हैं, और उसमें से उन्होंने मुझे तैयार करवाया। तो वो अच्छा, सामिया सिंगिंग की बात चल रही है तो सर गाना सुना जाए सामिया से? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सामिया जी, मैं एक सूफी कलाम है उससे ज़रूर ज़रूर। पीर मनावा में निज़ामुद्दीन
को आवो रंग लागा, रंग लागा, हो रंग लागा, हो रंग लागा, हो रंग लागा, रंग लागा। पीर चढ़ावा में चौकावा गिन मन तावे, पीर चढ़ावा में चौकावा गिन मन तावे। अल्लाह मौला तेरा रागा तार बनड़े को, शेरवाल बनड़े को आवो रंग लागा, रंग लागा, हो रंग लागा, हो रंग लागा, हो रंग लागा। पीर चढ़ावा में चौकावा गिन मन तावे, पीर चढ़ावा में चौकावा गिन मन तावे। अल्लाह मौला तेरा राघा तार बनड़े को, शेरवाल बनड़े को आवो रंग लागा, रंग लागा, हो रंग लागा, हो रंग लागा, हो रंग लागा, रंग लागा। क्या बात, वेरी नाइस सामिया, वेरी नाइस, बहुत खूब। अनीस से भी बात करेंगे। अनीस, आप कब से ढोलक प्ले कर रहे हैं? मैं बचपन से। अच्छा, आपके भाई हैं अनीस? हाँ जी, ये मेरे भाई ही तो हैं। इकट्ठे स्टार्ट किया? हम नहीं, हम लोग असल में इकट्ठे कॉलेज में थे ना, मतलब ही इज़ माय ब्रदर इन माय प्रोफेशन। अच्छा, यस, तो जबरदस्त। वैसे भी ये मेरे भाई हैं, हम वैसे भी इकट्ठे आपके ही भाई? होते हैं। हाँ जी, जबरदस्त, बहुत खूब, वैसे भी भाई हैं और वेरी नाइस। अच्छा, मुझे सामिया से ये पूछना था। सामिया, जब सिंगिंग अम्मा वगैरह ने सबने कहा कि आप अच्छा गा रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई स्टार्ट लेते हुए? क्योंकि आपने फिर सीखना शुरू किया और आपको पता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सिंगिंग में, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं और गा भी रहे हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा। तो प्रॉब्लम हुई स्टार्ट में थोड़ी? जब फैमिली की तरफ से सपोर्ट होती है फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है, तो वो मेरे फादर जो हैं वो मुझे लेकर जाते हैं जहाँ मैं सीखती हूँ, वहाँ मेरे साथ 4-4 घंटे बैठते हैं जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा। तो इसीलिए और जब प्रैक्टिस करते हैं तो तब तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं। और कंफर्टेबल हो सकता, फिर कोई प्रॉब्लम्स अगर आए भी तो नो प्रॉब्लम। हाँ जी, जब हम एक प्रॉपर रियाज शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर रियाज जब बंदा करता है तो उसके बाद फिर चाहे वो जो मर्जी क्लासिकल गा ले, सेमी क्लासिकल गा ले, पॉप गा ले, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। सर, आपकी राय लूंगी क्योंकि सिंगिंग की बात चल रही है। उन्होंने क्या कहा कि सीखना बड़ा ज़रूरी है, उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, सिंगिंग में तो खैर बहुत ज़रूरी है और रियाज करना बड़ा ज़रूरी है। क्या कहेंगे? मैं एक वाकया आपको सुना देता हूँ पिछले साल का। फैज़ अमन मेला में सुरैया मुल्तानीकर को बुलाया गया, और बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान की, उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने अपना कलाम, उनकी बेटी गा रही थी, वो उन्होंने सुनाया और उनसे बातें हो रही थी, बातचीत थी उनसे, सुरैया मुल्तानीकर से। तो उन्होंने बताया कि मैं 10 घंटे रोज़ाना रियाज किया करती थी। 10 घंटे? जी। तो ये रियाज की वैल्यू है, ये सही कह रही थी कि गायकी बग़ैर उस्ताद के वाकई नामुकम्मल है। अल्लाह ने जो आपको कॉर्ड दिया है गले में, वो तो एक नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन उस हीरे को आपने किस तरह तराशना है वो उस्ताद ही बताता है। क्या बात है, क्या सर 10 घंटे रियाज करना बहुत ज़्यादा। उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब सुबह 3:30 बजे उठ के रियाज शुरू कर दिया करते थे। उस ज़माने में देखें ना, क्लासिक जो तख्लीक हुआ है उसके पीछे ज़बरदस्त किस्म की मेहनत खड़ी है, बेइंतहा मेहनत खड़ी है उस ज़माने के लोगों की। उन्होंने सारा पूरे बड़ा एहसान किया है उन्होंने, उन तमाम लोगों ने, कि पूरे बर्रे सगीर के कल्चर को
म्यूज़िक के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, आवाज़ के थ्रू इस तरह कंपोज कर दिया कि वो क्या आपके बात। लिए सदियों काम आता क्या बात रहेगा। है, क्या बात है। सदियों। और वो सब लोग ही रियाज किया करते थे। मैडम नूर जहाँ बेइंतहा रियाज किया करती क्या थी। बात है। मेहदी हसन साहब खुद बताया अपना उन्होंने कि मैं तो बेइंतहा रियाज किया। क्या बात है। और असातिज़ा से तो फिर रोशनी आती ही आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब रियाज बहुत ज़रूरी है। जो सिंगर जिनके इंटरव्यूज़ अक्सर मैंने किए तो उन्होंने कहा कि हाँ वो हम लोग गाना रिकॉर्ड करवाने से पहले रियाज करना शुरू कर देते तो वो काफ़ी होता है, तो इसका मतलब वो काफ़ी नहीं होता। नहीं, जिन्होंने दुनिया में कोई नाम करना है, जिन्होंने नाम करना है, जो समझते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसको मैं एक स्टैंडर्ड दे जाऊँ ज़िंदगी के अंदर, इसको एक मैं ऐसा मेयार दे जाऊँ या इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर जाऊँ, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। और जो लोग ABC क्लास हर जगह हर फील्ड में मौजूद है, फिर B क्लास कैटेगरी आ जाती है, फिर C क्लास कैटेगरी आ जाती है, गेम्स में भी, म्यूज़िक में भी, एक्टिंग में भी, स्टैंडर्ड इंसान हर फील्ड में है। जो दुनिया में सितारे वही बनते हैं। दो चीज़ें मैं समझता हूँ, एक सबसे पहले उन पे अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह उन्हें ख़ास एक खसूसी सलाहियत के साथ इस दुनिया में उतारता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती। और उसके बाद उनकी मेहनत है, वो उस्ताद उनको करवाता है और वो करते हैं और फिर वो दुनिया में नाम लेते हैं, नाम भी करते हैं। ठीक हो गया सर, बड़ी ज़बरदस्त बात की। रियाज करना, प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है, उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हर फील्ड में उस्ताद जाहिर है। वो पहचान करवाएगा आपको कि आप जो बड़े सगीर में जो मौसीकी आप गा रहे हैं या जिस अदब को आप कलाम को आप पढ़ रहे हैं उसकी बैकग्राउंड में ये चीज़ें खड़ी हैं, ये चीज़ें खड़ी हैं। हिना भी हमारे साथ। हिना, आपको लिखने का भी शौक है, आप लिखती भी हैं, बताएंगे थोड़ा इस बारे में? क्या वहाँ जाके लिखती है नॉर्दर्न एरियाज में भी? जब कोई ट्रैवल कोई सफ़र किया हो, उसमें कोई यादगार बात हो जी, तो उसको जो है अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लिखने का शौक है। अच्छा, तो कोई है सफ़रनामे की यादगार, कोई अभी रिसेंट आपने कोई टूर किया हो या जब से कर रही है कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे साथ भी शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मतलब शेयर किए जा सकते हैं। मैं अपनी एक मोटिवेशन स्टोरी बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब मैंने टूरिज़्म का काम 3 साल हो गए हैं कर रही हूँ। हाँ जी। जब मेरा सेकंड ईयर था तो मुझे डायग्नोज हो गया कैंसर। तो डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, कि मुझे अभी ट्रीटमेंट करवाना है। अभी मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू है, बट मैं ख़ुद भी हैरान हूँ। मुझे लगता था कि अब मैं ट्रैवल नहीं कर सकूँगी और मैं काफ़ी डिसअपॉइंट थी इस चीज़ को लेके। मेरी फ़र्स्ट कीमो स्टार्ट हुई, कीमोथेरेपी हुई और उसके बाद मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम लोग ना जेहलम साइड पे एक नंदना फोर्ट है जो कि ट्रैक करके जाना पड़ता है, कोई 2 घंटे का ट्रैक है। तो मैंने कहा कि मुझे साथ ले जाओ, मैं ट्रैक नहीं करूँगी क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली कीमो हुई है और मैं मतलब इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं ट्रैक कर सकूँ। बट मैं ख़ुद हैरान हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने ट्रैक शुरू कर दिया। मैंने उनसे बोला कि जहाँ तक मैं जा सकूँगी मैं वहीं बैठ जाऊँगी, आप लोग ऊपर चले जाएं। हाँ ठीक है। और आई वाज सरप्राइज कि मैं सबसे पहले वहाँ पहुँची। हम 7 लोग थे और उन 7 लोगों में से मैं सेकंड वन थी जो टॉप पे पहुँच गई और पूरे दिन का ट्रैक किया। और मुझे बाद में जब मैं वापस आई तो मेरे दोस्त सब लोग मुझे बोले कि बहुत अमेजिंग चीज़ है कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट और इतने दिन बाद कि अभी 7 डेज़ पहले मैंने अपनी कीमोथेरेपी करवाई है और इस पीरियड के बाद इतनी वीकनेस के बाद आप ट्रैक कर गई। तो ये जो है मेरे लिए मोटिवेशन कुछ करने का जज्बा बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा, ये आपने वाकई एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी हमें बताई है। डिफरेंट लोग इकट्ठे भी आपके साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कंपनी के तौर पे आप उन्हें सबको लेके जाते हैं। डिफरेंट लोगों को इकट्ठे लेके जाना थोड़ा मुश्किल नहीं होता क्योंकि हर बंदा एक डिफरेंट नेचर का होता है। और वैसे भी हज़रत अली का कॉल है ना जी, ट्रैवल कीजिए ताकि आपको दूसरों के बारे में पता चल जाए कौन कैसा है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा डिफरेंट लोगों के साथ? जी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सब लोग डिफरेंट मूड्स के होते हैं, उनका मिजाज डिफरेंट होता है। बट हम लोग अपने काम में फिर इतने लोगों के साथ सफ़र कर करके इतना आइडिया हो जाए कि 5 to 10 मिनट्स में हमें आइडिया हो जाता है कि इस बंदे को हमने कैसे डील करना है। ठीक है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग यही होता है कि उन सबको एक फैमिली की तरह जब वो चले हैं सब, तो वो सब डिफरेंट लोग हैं, एक दूसरे को नहीं जानते। अगर मतलब बस में 20 से 22 लोग हैं तो वो सब एक दूसरे के लिए अनजान हैं। बट हमारी सक्सेस ये होती है कि जब वो वापस आएँ तो वो एक फैमिली बन चुके हैं। और 90% ऐसा होता है कि जब वापसी
निकलते हैं तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप, और उनके आपस में एक दोस्ती और एक अच्छा ताल्लुक स्टार्ट हो जाता है, और ये एक लोगों को सोशली भी लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और आप दूसरों से जब मिलते हो तो आपको पता चलता है, आप मोटिवेट होते हो। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं तमाम लोगों से। जी हम साहिर से भी बात करेंगे। साहिर, मुझे बताइएगा, जैसे आप कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, साथ साथ हम टूर की भी बात करें, टूरिज्म की भी बात करें। वायरस के बारे में आपने बताया किस तरह से फैलता है, अगर कोई छींक आ रही है या उसके कोई ड्रॉप्स हो, उससे होता है। शेक हैंड करने से तभी होगा अगर ड्रॉप्स वगैरह या आपके हाथ में कोई जर्म्स होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एहतियाती तदबीर के बारे में आप बता रहे थे, आजकल आप देख रहे शॉर्टेज हो गई है जी मास्क की, हर कोई पहनना चाह रहा है, तो क्या तमाम लोगों को पहनना चाहिए या जो जिनमें ये वायरस है या जिनको ये थोड़ी सी बीमारी है उनको सिर्फ पहनना चाहिए? एक तो मैम एहतियाती तदाबीर में मास्क तो जो है ना वैसे ही जो है हर एक को, जब भी हमारे यहाँ डस्ट पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो मास्क तो वैसे ही यूज़ करना चाहिए। और इसमें अभी इस वक्त मार्केट्स के अंदर एक तो कोरोना वायरस है, और मैं इसके साथ साथ कहता हूँ हमारी सोसाइटी में भी कोरोना वायरस के एडिक्टेड लोग भी अवेलेबल है, जो जिन्होंने मास्क को इस वक्त जो है ना अपने पास सेव कर लिया, और वर्ल्ड में लोग एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं, इवन के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मास्क जो है ना लोगों को तकसीम कर रहे हैं ताकि हर कोई पहने। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा मामला है कि यहाँ पे लोगों ने जो है ना उसे सेव कर लिया है, उसे हाई प्राइस पे सेल आउट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बहरहाल इस पे हमने एक इस हवाले से भी बड़ा एक सोल्यूशन जो है ना इसमें बनाया है कि इस वक्त मीडिया में भी हम जो है ना वो चला रहे हैं कि आप टिश्यू पेपर से भी मास्क यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टिश्यू पेपर से आप मास्क बनाएं और उसे आप यूज़ कर लें, और उससे आपको जो है ना एक तो आपके कोरोना वायरस आपके माउथ और नोज के थ्रू तो बॉडी के अंदर जा सकता है, मगर उसके अलावा आपकी आई से भी जा सकता है। अच्छा। तो ऐसे लोग जो मास्क से सेव कर रहे हैं तो उन्हें कहूँगा कि अगर वो आई से उन्हीं के पास चला गया तो फिर वो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो इसलिए एटलीस्ट कम से कम वो इनसे हमारी रिक्वेस्ट है तमाम हजरात से जिन्होंने इस वक्त मास्क को जो है ना अपने पास उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है और लोगों को हाई प्राइस पे सेल आउट कर रहे हैं, खुदारा इसे जो है ना तमाम लोगों को जो है ना तकसीम करें और आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अच्छा साहिल साहब, जिस मास्क की बात करें ना, टिश्यू पेपर से बनाया जा सकता है, एक छोटा सा टिप है, जैसे घरेलू टोटके होते हैं ना, घरों की टोटके, इसी तरह मास्क बनाने का भी एक तरीका है। छोटा सा एक क्लिप है, हम आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं। वंडरफुल, जबरदस्त, ये तो बड़ा छोटा सा और बिल्कुल आसान लाइट भी सा है। है। एवरी पर्सन हर कोई जो है ना अपने घर पे ये मास्क बना के यूज कर सकता है। Great. इसी हवाले से मतलब कि अगर मार्केट्स में नहीं मिल रहा है इस वक्त मार्केट्स में 20, 25, 30 रुपीज में, 50 रुपीज में मास्क अवेलेबल है। ये जस्ट आपकी कॉस्ट इस पे आएगी 2 रुपीज ओनली मैक्सिमम, और 2 रुपीज में आप घर बैठे हुए जो है ना जितने मर्जी मास्क बनाएं और अपने तमाम बच्चों को, तमाम फैमिली मेंबर्स को आप इसे दे सकते हैं। अच्छा, और इस सही साहब, ये मास्क भी में कहा एक जा और रहा चीज है जो जी, मार्केट्स जी। में अवेलेबल है, उसमें 2 टाइप्स के मास्क जो है ना अवेलेबल होते हैं। एक तो मास्क जो अवेलेबल है आपने उसे लगाना कैसे है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये पर्सन जो है ना आया इफेक्टेड है किसी बीमारी का या जर्नल इसने प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। तो अब मास्क जो मार्केट में अवेलेबल है इसके 2 कलर्स होते हैं, एक वाइट है और एक ये ग्रीन कलर का जो है ना अवेलेबल होता है। अगर आप व्हाइट कलर का जो है ना बाहर रखें, जैसे मैंने ये यूज किया, ये शो करेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मैंने एज ए प्रोफिलैक्टिकली जो है ना मास्क मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि अपनी जो कम्युनिटी है उससे मैं बीमारियों से बच सकूँ। ठीक है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स हो गई है लाइट से कि मुझे जो है ना स्नीजिंग है, नोजी वॉमिटिंग हो रही है, उसके अलावा स्नीजिंग है, तो कफ है, तो मैंने इससे अब बाकी अपने इसमें कम्युनिटी को जो है ना मैंने अवॉइड करना है, तो उसमें मुझे जो है ना ये अपने वाइट साइड को इनसाइड करना होगा और कलर को जो है ना आउटसाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। इससे पता चलेगा कि मैं बीमार हूँ और मैंने अपने जो है ना जो जरासीम है वो मैं बाहर अपनी कम्युनिटी को पास ऑन नहीं कर रहा। ठीक हो गया। और इसमें इस मास्क में भी 2 चीजें हैं। इसमें जो वाइट कलर का है ये आपके जो जरासीम्स हैं उससे बाहर आने से रोकेगा, ये प्रोफिलैक्टिकली काम करता है। ठीक है। और अगर आपने इसे वैसे कॉमन नॉर्मल जो है ना यूज कर रहे हैं तो आपके बाहर के जो जरासीम है आपके माउथ में जाने से उसे जो है ना अवॉइड रोकता है। ठीक है, ये इसका बेनिफिट्स है। अगर आप जरासीम से बचना चाह रहे हैं तो आप व्हाइट वाली साइड बाहर वाली होगी और दूसरा ग्रीन वाला इनसाइड होगा। ठीक हो गया। अगर आप बीमार हैं तो आपने जो है ना व्हाइट साइड को इनसाइड कर देना है और ग्रीन को आउट कर देना है।
ठीक होगा। ये आपको तमाम लोगों को पता चलेगा ये बंदा बीमार है। इसे हमारे यहाँ वैसे ही जो है ना आप देखेंगे कॉमन फ्लू जो है ना नॉर्मल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है जी। और फ्लू एच इन्फ्लुएंजा इसमें जो है ना बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जो सेकंड पर्सन को जो है ना मैम इफेक्ट करता है। और उन लोगों को भी चाहिए कि जो ने फ्लू वगैरह है हम अपने बच्चों को भी इवन स्कूल भिजवा देते हैं, खुद भी किसी गैदरिंग में जाके बैठ जाते हैं। जी जी। और ये फ्लू जो है ना 1% टू 2% जो है ना ट्रांसफर होता है। तो उस हवाले से ऐसे लोग हमारे नॉर्मल जो है अगर आप मास्क यूज करेंगे और इस तरह ये कलर वाला साइड बाहर रखेंगे ताकि पता चले यार मुझे प्रॉब्लम है छोटी सी और उसे जो है ना मैं अच्छा ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमें बहुत से लोगों को ये नहीं पता मास्क का इस्तेमाल के इनसाइड कौन सी होना चाहिए कलर और आउटसाइड कौन सा होना चाहिए। अच्छा ये भी अच्छी चीज है कि अगर आपको है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग इसका ख्याल रखते हैं सर। आप बस ऐसे ही है, मिक्स ही है सारा। आज आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, ये एक अवेयरनेस है। हम बता रहे हैं कि किस तरह से मास्क का इस्तेमाल करना और एक छोटा सा और प्यारा सा खूबसूरत सा सस्ता सा मास्क भी आप बना सकते हैं, आप घर पे जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अच्छी बात है अगर आपको ₹2 में आपका जो है मास्क बन जाएगा। मुझे आ रहा है कि हैंड सैनिटाइजर की भी शॉर्टेज है। उसके अलावा हैंड सैनिटाइजर की भी शॉर्टेज है, मगर आप देख लेंगे इसलिए मैंने जब शुरू में बात की तो मैंने कहा कि सोप आप यूज करें। अब नॉर्मल सोप तो हर जगह पे अवेलेबल है ना, इसकी प्राइस ज्यादा है और एवरी पर्सन जो है ना इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप सोप से जो है ना अपने हाथ को 20 सेकंड तक एटलीस्ट, जब भी आप घर से बाहर से घर पे आए बच्चों को कहें, खुद भी जो है ना इस चीज को फौरन करें, फौरन आप वॉश बेसिन पे जाएं, वहां पे जाके सोप लें और उसे 20 सेकंड तक अपने हाथ को जो है ना अच्छी तरह वॉश करें। अच्छा साहिल साहब, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस भी हमारे सोशल मीडिया पे आई हैं, खुदा ना खासा अगर किसी को ये वायरस हो गया तो लोग दूर दूर भाग रहे हैं कि बस पीछे हट जाएं। आपने वो देखी होंगी वीडियोस। तो ये क्या इतनी जल्दी ही लग जाते हैं दूसरों को? ये मैम जो है ना मैंने आपसे पहले अर्ज की कि इसकी लाइफ जो है ना वो 9 to 10 आवर्स जो है ना इसकी लाइफ है। ठीक है, जो ये बॉडी पे आपके जो है ना स्टे करेगा। ठीक है। अगर आपने किसी शख्स से हाथ मिलाया, उसे खुदा ना खासा अगर वायरस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हाथ मिलाने के बाद आप अपने हाथ को जो है ना सोप से वॉश कर लें 20 सेकंड्स में। ठीक है, सोप के साथ आप कर लेंगे, वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि हाथ से ये हमारे अंदर ट्रांसफर कैसे होता है? हाथ से सर ये ऐसे होता है कि अगर आपके हाथ पे लगा हुआ है वायरस, आपने ये हाथ को अपने फेस पे, हमें हैबिट है एवरी पर्सन हम नहीं, मैंने फर्ज करें यहाँ वो हाथ लगा लिया, यहाँ पे लगाया, अब ये इधर से मेरे माउथ के थ्रू जो है ना वो मेरे माउथ पे जाएगा। मैं यही पूछना चाह रहा था, असल में ये अटैक माउथ से शुरू होता है। माउथ से करेगा, नोज से करेगा, आई से करेगा। नोज से कैसे? नोज से आपके ये नोज आपके इनसाइड जो है ना नहीं, जा रहा है। ये मैंने नोज को टच नहीं किया, हाथ मेरे हो गए हैं, हाथ हो गए। मैंने देखा अब हमारे यहाँ अक्सर लोगों को हैबिट है कि वो हाथ को जो है ना अपने नोज से साफ कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ टच हो अब जब इनसाइड आप नोज से टच करेंगे तो आपके नोज के थ्रू जो है ना आपके बॉडी के अंदर जो है ना, अगर यहाँ वहाँ लग गया तो फेस पे लगा और हाथ धो लिया, फेस धो लिया तो बचा, फौरन रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मुंह को आपने उसी हाथ से निवाला बना के खा लिया तो वो वायरस उस निवाले के साथ ट्रैवल कर गया। अब वायरस आपके अभी हमने इस पे डिस्कस किया कि आप ड्राई माउथ से नहीं रखना आपने। दो चीजें हैं जी जी। अगर आपका ड्राई माउथ है तो ये आपके थ्रू विंड पाइप आपके लंग्स में चला जाएगा। अगर आप हर 10 से 15 मिनट बाद स्मॉल सिप जो है ना वाटर का आप इनटेक करते हैं, उससे आपका माउथ जो है ना वो आपका वाटरी रहेगा। अब उसका होगा क्या, अगर मैंने खाने के साथ लेट से कोई वायरस है, मैंने हाथ से खाना खाया, बाइट ली, वो मेरे बाइट के साथ मेरे स्टमक में चला गया। अल्लाह ताला ने स्टमक के अंदर एसिडिटी बिल्टअप की हुई है। एसिड बिल्टअप होता है जो तमाम बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है। अगर कोरोना वायरस हमारे स्टमक में चला गया तो वो फौरन किल हो जाएगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वही वायरस हमारे थ्रू विंड पाइप, जिसे सांस की नाली कहते हैं हम, उससे हमारे लंग्स में चला गया, वहां पे एसिडिटी मीडियम नहीं, वो नोज से जाता है, वो नोज से आपके जो है ना सांस में जाएगा। और इसी तरह और इसका बेहतरीन हल ये कि हैंड वॉश करें, हैंड वॉश करते रहे। एक 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद 1 आवर जो है ना आप हैंड वॉश करते रहे। ठीक है, अगर आप बाहर गए, बाहर से आए तो भी हैंड वॉश करें। आप हैंड वॉश करें, अपना फेस वॉश करें, सोप के साथ फेस को भी कंप्लीट वॉश करें, हैंड को जो है ना तो एटलीस्ट एल्बो तक जो है ना मैं कहूंगा कि उसे वॉश करें, क्योंकि हम ओपन आप देखेंगे तमाम जो है ना खुली आस्तीनों के जो है ना हम कपड़े यूज करते हैं। आजकल विंटर है तो जरा कवर है, गर्मियों में जो है ना ये उसमें जो है ना आपकी बॉडी पे आ सकता है और आप करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए
ये बताइए कोई मेडिसिन का चांस जी सर, मेडिसिन का भी पूछेंगे, उससे पहले हम सामिया से भी बात please. करेंगे, फिर हम वापस आएंगे आपकी Right. तरफ, इसके इलाज के बारे में, मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। सामिया जी, आपसे पूछे थे हम आपके गाने के बारे में, आपने बड़ा खूबसूरत आज हमें एक कलाम सुनाया है। सामिया, नए सिंगर्स जो हैं, जो आपके एज फेलो हैं, आपने सुना उन्हें, उनमें से आपके फेवरेट सिंगर कौन है? नए सिंगर्स, हाँ, मेरा फेवरेट आसिम अजहर। वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो आपके फेवरेट है। फीमेल में कोई है? फीमेल में आयमा बेगम, जिसकी आवाज़ अच्छी लगती है। आवाज़ अच्छी लगती है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप पढ़ती हैं, क्या पढ़ रही हैं? सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ, आईकॉम की स्टूडेंट हूँ। आईकॉम की स्टूडेंट है। अच्छा, अब आईकॉम की आप स्टूडेंट हैं, तो कॉलेज में आप परफॉर्म करती हैं इवेंट्स वगैरह पे? मेरा कॉलेज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पर मैं फुल स्कॉलरशिप ₹10 में, ज़बरदस्त। वहाँ पर मैं भी और ये भी, तो हम लोग Great. वहाँ पर फुल स्कॉलरशिप पे हैं, और वहाँ पर हम लोग जितने इवेंट्स होते हैं पंजाब कॉलेज के, हम उसमें परफॉर्म करते हैं, और वैसे भी करते हैं, और बाहर भी कहीं होता है तो हम पंजाब कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। अच्छा सामिया, मुझे बताइएगा, आज के टाइम में, आज के वक्त में नए सिंगर्स को खुद को प्रमोट करना कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हम हिट तो हो जाते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी होता है। हम परमानेंट, लाइक लॉन्ग लास्टिंग एवर ग्रीन जो होता है, वो सीन नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया पे जितनी जल्दी हम चढ़ते हैं उस तरह ही फिर उतर भी जाते हैं, तो जी। इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत मुश्किल है। कंपटीशन, लक मैटर्स, लक मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताइएगा, चले हम इस बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर कुछ सुन लें, हम सामिया से जरूर, कुछ please. सुनते हैं, उसके Please, बाद फिर please. हम आपसे बात भी करेंगे इस बारे में। यार डैडी, क्या सुना रही है? यार डैडी। ठीक है। यार डैडी इश्क आतिश लाई है, यार डैडी इश्क आतिश लाई है, यार डैडी इश्क आतिश लाई है। वे यार सानू, वे दो सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है, यार डैडी इश्क आतिश लाई है, यार डैडी इश्क आतिश। हुल हुला के इश्क जो आया, मोहब्बत वाला शोर मचाया, हुल हुला के इश्क जो आया, मोहब्बत वाला शोर मचाया, सीने दे विच ना समाई है, यार डैडी इश्क आतिश लाई है, यार डैडी इश्क आतिश। इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, की कदा कर मस्त करेंदा, इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, की कदा कर मस्त करेंदा, घटी घटी शाम आई है, या डैडी इश्क आतिश लाई है, यार डैडी इश्क आतिश। सरे सरे गरे सरे गम गरे सा, सरे सरे गरे सरे गम गरे सा, सरे सरे गरे सरे गम गरे सा, सरे सरे गरे सरे गम गरे रे, सरे सनी सरे गरे गरे सरे गम गरे गम गम पदा दा पदा पम पदा नी दा नी दा पदा नी दा नी दा नी दा नी दा 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 दा, यार डैडी आतिश लाई है, यार डैडी इश्क आतिश। वेरी नाइस, ज़बरदस्त सामिया, वेरी नाइस। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस पे भी बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे समिया के सॉन्ग के बारे में, जो इन्होंने इतना खूबसूरत हमें गाना सुनाया है। इनको देख के नहीं लगता ये लाइव इतना अच्छा गाती होंगी, क्योंकि इतनी छोटी सी हैं। और ब्रेक में भी सर उन्हें हेल्थ के बारे में बता रहे थे कि बेटा हेल्थ का होना बड़ा ज़रूरी है। तो समिया बताएंगे, कुछ खाती पीती भी हैं या सिर्फ गाने गा के गुजारा हो जाता है? क्या खाती हैं आप? खाबा देसी फूड खाती हैं, पसंद है? ये ज्यादा बर्गर वगैरह नहीं, बर्गर्स पिज्जाज नहीं खाती। नहीं खाती? अरे जबरदस्त। सिर्फ गले की वजह से नहीं खाती, ये पसंद नहीं है? बोतल भी नहीं पीती। बोतल भी नहीं पीती। अरे गुड, वैसे ही नहीं खाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। वैसे अच्छा ही नहीं लगता। ये जबरदस्त बात है जी। मेरे जैसा भी कोई है, मुझे भी कोई पर्सनल इतना पसंद नहीं है। मैं देसी खाना, रोटी खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, वेजिटेबल खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, और अपनी अम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। सर, हेल्थ की अगर बात की जाए, आप देखते हैं हमारे बच्चों की हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, इवन के तमाम लोगों के अब तो हेल्थ इश्यूज ज्यादा है। तो आपको लगता है कि हम खालिस खाना नहीं खा रहे, खालिस खाना नहीं खा रहे, ये घर का खाना नहीं खा रहे, क्योंकि बच्चे ज्यादातर बाहर के खाने में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं? देखें, बात सच्ची यही है कि हमें हेल्दी खुराक ही नहीं मिल रही, मिलावट वाली मिल रही है। ठीक है, मतलब हमारी पिछली जनरेशन को देसी अंडा मिलता था क्योंकि फार्मी था ही नहीं जी। देसी घी मिलता था क्योंकि फार्मी था ही नहीं जी। अब ये तो बिल्कुल ऑयल पे और बिस्किट और पिज़्ज़ा मीज़ा पे आ गई है कौम। इनका अल्लाह भला करे, इनके लिए दुआ करनी चाहिए सबको मिलके। ना खेलते हैं बेचारे, ना अच्छा खाते हैं। पानी की अलग परेशानी हो गई है, घर घर पानी चला जाता है, एनवायरनमेंट सर, आप इन बच्चों को बेचारे कह रहे हैं, उनको लगता है कि हम ज्यादा एक्टिव बच्चे हैं पहली की जनरेशन से, हमारे में नॉलेज ज्यादा है इंफॉर्मेशन में, सेहत में नहीं। सेहत तो अल्लाह देख लें, छोटे छोटे बच्चों को ऐनक लगी हुई है, स्कूल के हजारों लाखों बच्चों को ऐनकें लग गई हैं, एक बच्चे की बात नहीं कर रहा। हमारे टाइम्स में तो किसी को स्कूल में मुझे नहीं याद कि किसी ने ऐनक लगाई हो। कॉन्सेप्ट था कि 40-50 साल के बाद अगर 45-50 के बाद जाके लगेगी, तो वो जनरल वीकनेस है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंस्टेंटेड ग्रोथ की बात करते रहते हैं, दैट इज़ ट्रू। हाँ। और प्योर दूध नहीं मिलता, दूध एक स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, ताकि आपने उस पर बड़े होना है, इब्तदाई सालों में ही आपको इतनी ताकत मिलनी चाहिए, वो ही नहीं मिलता। गाँव के लोग क्यों मजबूत हैं? ट्यूबवेल के पानी से नहाते हैं, खुली फिजा में रहते हैं। क्या बात है। हाँ जी, ताज़ा सब्जी तोड़ के खाते हैं, मेहनत करते हैं, देसी घी भी निकाल लेते हैं, फ्रूट भी अगर किन्नू शिन्नू सरगोदे की साइड के हैं तो तोड़ के वो भी खा लेते हैं, वो तगड़े हैं। अब शहर जो है वो पूरा एक बीमारी सेंटर फिर रहा है, शहर थोड़ी रह गए अब। पोल्यूटेड सोसाइटी, पानी नहीं मिल रहा, गंदे बर्तनों में हाथ धुले हुए लोगों को बी क्लास होटल्स में खाना खा रही है सारी कौम, फंसी हुई कौम है। सफाई तो हमने पसंद ही नहीं ना की कि इसको एज एन मनहसुल कौम, हमारे असाजा, हमारे मौलवी हजरात झाड़ू पकड़ के निकलते बच्चों को। आपने देखा होगा वीडियोस में कि स्कूल के बच्चों को वो लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कराने टीचर्स जो हैं वो निकलते हैं जी, और वो सारी ज़िंदगी उनके बच्चों के जहन पे नक्श हो जाती है। तो किसी दिन हमारे कोई 1 लाख मसाजिद होंगी, 1 लाख इमाम अगर हाथ में झाड़ू लेके निकलें तो कितनी मोटिवेशन हो कि यार हमारे इमाम मस्जिद, हमारे टीचर्स लाखों स्कूल हैं, एक दिन झाड़ू लेके निकलें, सिर्फ एक दिन। वैसे बातें करते हैं, किताबें लिख दें बातों के ऊपर, हम कुछ भी नहीं है, इशारे के ऊपर हम कुछ नहीं करें। हम देखें ना, इशारे के ऊपर जाके देखें, कोई देने के लिए तैयार है किसी दूसरे को रास्ता? कोई सेंस है आपको कि रेड लाइट के बाद भी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके और एक होंडे की तरह आगे जाके आधी ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया हुआ है? असल में तो हम अल्लाह बस रहम करे, अल्लाह बस रहम करे, लेकिन हम असूलों को मानने वाले, अच्छाई को मानने वाले बने नहीं हैं। हिना, आप मुझे बताइएगा कि आप सेहत की बात हो रही है, फूड की बात हो रही है, क्योंकि आप लोग डिफरेंट लोगों को ट्रैवल करवाते हैं अपने साथ, उनके फूड का भी सारी जिम्मेदारी आप ही होती है, तो खास ख्याल रखा जाता है खाने का कि खाना कैसा होगा? क्योंकि अक्सर लोग जब ट्रैवल करके दूसरे सिटी जाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, अभी सर की बात से कंटिन्यू करूँगी। जैसे हम शहरों में, हमारे बच्चे तो फ्रेश एयर से भी महरूम हैं, मतलब उनको ये सारी चीज़ें। तो अगर हम उन एरियाज़ में जाते हैं, अगर आप देखेंगे पहाड़ों पे उन लोगों के घर हैं, छोटी छोटी, मतलब उनके मतलब बड़ी टफ़ लाइफ है कि जिस तरह वो लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन वो बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, हम लोगों से बहुत बेहतर हैं।
और वहाँ पे मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़ा साफ़ सुथरा खाना खाते हैं, बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो मतलब उन लोगों से सीखना चाहिए जाके। हम लोगों को आसानियाँ मैसर आ गई हैं, इसलिए हम लोग इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझते, इनसिक्योर हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर नहीं निकालते, इनसिक्योर हैं, डर लगता है। और जब तारीख फैसला करेगी तो ये भी एक बहुत बड़े दुख की सूरत पे लिखा जाएगा कि ये लोग जो थे ये गंद में रहना और उस पे पूरी जिंदगी गुजारते हुए इनको शर्म नहीं आती थी। और ये गंद फैलाने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा जी, सयाहत के लिए जो लोग आते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं बुद्धिज़्म के हवाले से, पाकिस्तान में कोरियंस और दूसरे कंट्री के लोग बहुत आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो उनकी इखलाकियात और होती हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो भी उनका कूड़ा है वो साफ रखते हैं कि कोई डस्टबिन मिले उसमें फेंका जाए, जबकि जो हमारे लोकल टूरिस्ट हैं वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। इतनी खूबसूरत जगह हैं, इवन सैफुल मलूक की अगर बात करें तो हम लोगों ने परियों की मतलब बचपन में ये स्टोरी सुनी हुई है कि वो उसका ऐसा हुस्न है कि परियां उस जगह पे उतरती हैं। लेकिन अब अगर वहाँ जाके हालात देखें तो लोकल टूरिज़्म के जाने की वजह से लोगों ने वहाँ पे इतना गंद के मतलब वो लगता है कि जैसे ही आप सैफुल मलूक पहुँचते हैं तो पहले आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। इतने बुरे हालात हैं। तो जो है लोगों में ये बिल्कुल भी अवेयरनेस, लोकल जो लोग हैं वही ज्यादा ऐसा कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग सफाई का खास ख्याल रखें और हम अपनी ही ऐसी प्लेसेस को गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ ठीक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर लीडरशिप। बाहर सड़क पे निकलने के लिए तैयार नहीं, उनके कपड़े मैले हो जाते हैं। ठीक हो गया। सर, आपको भी घूमने फिरने का काफी शौक है, आप ब्रेक में बता रहे थे आपने बाइक पे काफी ज्यादा ट्रैवल किया, घूमे फिरे हैं? मुझे भी काफी ज्यादा नॉर्दर्न एरियाज का शौक है और मैंने हुंजराब पास बाय रोड जो है बाय ऑन बाइक जो है ना अपने ग्रुप के साथ जो है ना वहाँ पे ट्रैवल किया और हमने स्टार्ट किया था जो है ना बानसेरा से स्टार्ट किया शायद रेशम और 1 to 5 के ऊपर जो है ना हुंजराब पास कंप्लीट हमने 2 days पे जो है ना वहाँ पे पहुँच गए थे। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक वंडरफुल जो है ना टूर, यादगार टूर, एक्सीलेंट टूर था। अच्छा, ये सबसे सस्ता और अच्छा टूर भी है। यू आर राइट। आपका जहाँ पे दिल चाहे आप स्टे कर सकते हैं और नेचर इतनी ज़बरदस्त है। मैं तो चाहूँगा कि हर पर्सन जो है ना एटलीस्ट लाइफ में 1 time हुंजराब पास का सफ़र लाजमी करे। और इतना ज़बरदस्त व्यूज़ हैं और नेचर को आप अल्लाह की को देख के और आप बेसाख्ता आपकी ज़ुबान से निकल पड़ता है सुभान अल्लाह। क्या बात है। हिना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लोग डिमांडिंग होते हैं कि हमें होटल बहुत अच्छे चाहिए, खाना बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जो टूरिस्ट होते हैं उसको ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उनको प्लेस देखनी है, कम से कम पैसों में आप देखते हैं वो कहीं भी स्टे कर लेते हैं। टूरिज्म तो है ये कि आप कम से कम बजट में मैक्सिमम एरिया जो है एक्सप्लोर करें, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ पे आप जीप साइड करने की बजाय पैदल जाएं, क्योंकि जो खूबसूरती है वो नज़र से ओझल होती है, उसके लिए आपको सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल। तो लेकिन जो है लोग जो है पाकिस्तान में काफ़ी अभी मुश्किल कॉन्सेप्ट है लोगों को इस चीज़ के अवेयर करना कि टूरिज़्म एक्चुअली है क्या। लोग ये सोचते हैं कि जो हमने जब वहाँ जाना है तो हमें अच्छा खाना मिले, हमें आरामदेह होटल मिले, जबकि अच्छा साफ़ सुथरा होटल भी आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। लेकिन ये है कि अब वहाँ के लोग जो हैं इतने अवेयर हो गए हैं, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं। अब वो रोड पे मतलब लोगों से पर हेड जो है वो चार्ज करते हैं और अपने एरिया को साफ़ कर रहे हैं। इवन एक दफ़ा मैं खुंजराब पास जा रही थी तो जहाँ से हम खुंजराब के लिए टिकट्स लेते हैं तो वहाँ पे हुंजा के मकामी स्कूल का एक ट्रिप आया हुआ था जिसमें वो बच्चों को वहाँ पे लेके आए थे रोड पे, और उनका टास्क ये था कि वो सारा जितना भी गंद है वो उठा के उन्होंने फुल डे में वो रोड साफ़ करना था। तो ये वो अपने बच्चों को वैल्यूज़ दे रहे हैं, क्या उन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन और हम लोग यहाँ से जाके जब वहाँ पे गंद फेंकते हैं तो बिल्कुल बहुत बेहिस्सी समझ मुझे लगती है लोगों की कि इतनी खूबसूरत जगह पे आप कैसे, आपका दिल चाहता है कि आप ये गंद फेंको। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी किसी के साथ ट्रैवल करूँ तो मेरी उनसे सबसे पहली रिक्वेस्ट ये होती है कि आप जो अपने कूड़ा है वो अपने पास रखें, जब कोई बास्केट आए या जहाँ पे वेस्ट करने की जगह है वहाँ पे फेंकें। लेकिन लोग नहीं, खाया और बाहर फेंक दिया, इतने नहीं सुनते। नहीं, हालांकि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड नहीं है, तमाम चीज़ें, लेकिन वो आसानी है ना कि विंडो यूँ की और आराम से बाहर फेंक दिया, सही हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, है ना आप एक कम्युनिटी है लिखने वालों की, आप उनके साथ भी मुंसलिक हैं, टाइम स्पेंड करती हैं, कुछ बताएंगी उनके बारे में? जी, हम लोग
मैं तकरीबन 2 साल से उन लोगों के साथ हूँ। पहले तो इतना नहीं था लिखने, मुझे लगता था मैं लिख नहीं सकती, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ जी। बट जब मैं उनकी कम्युनिटी में बैठना शुरू हुई, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप जो सफ़र करती हैं उसको आप लिखा करें। तो मैंने थोड़ा बहुत फिर अभी कुछ राइटअप्स स्टार्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह इस पे कभी फुर्सत मिली तो एक बुक लिखूंगी अपने अच्छे सफ़र उस पे, जरूर सारी उस पे जरूर। अब तक कितना घूम चुकी है, कितना एक्सप्लोर कर चुकी है पाकिस्तान को? मैं केपी के कश्मीर सिंध साइड मैंने देखी है। सिंध बलूचिस्तान गई अभी? नहीं, बलूचिस्तान अब मेरा Next ट्रीटमेंट के बाद बलूचिस्तान एक्सप्लोर करने का प्लान है। और सिंध, इंटीरियर सिंध बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों में नहीं है, मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान के आप किसी भी एरिया में चले जाओ, आप केपी में जाओगे, सवात और कलाम की खूबसूरती और तरह से आपको फ्रीज करेगी। बिल्कुल। आप कश्मीर जाओगे, वहाँ की खूबसूरती और तरह से है, गिलगित बल्तिस्तान और तरह से है। जी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि आप एक वही बात कि आप एक जगह को देखोगे तो आप दूसरी भूल जाओगे कि यार ये इतनी खूबसूरत है। क्या बात, क्या बात। ट्रैक्स इतने अच्छे हैं कि आपको चाहिए कि आप वो जगहें जहाँ पे गाड़ियाँ या ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच सकती वहाँ सफ़र करके जाएं। ठीक हो गया। साहिरा हमारे साथ मौजूद है क्योंकि इन्होंने सफ़र किया बाइक पे, तो मैं थोड़ा इनसे भी पूछना चाहूँगी, कोई मुश्किलात हुई बाइक पे जाते हुए या इजी था, बड़ा कंफर्टेबल रहा आपका? कंफर्टेबल था, बस रोड्स के हवाले से थोड़ा सा जो है ना उस पर प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करने में आई। और मैं इसके साथ कहता चलूँ कि हम मरी साइड पे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है होटल्स और आपकी बाकी अदर चीज़ें। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे जाएँ, हुंजराब पास की तरफ या स्कर्दू वाली साइड पे, तो इसमें आपको वेरी इकोनॉमिकल है। ठीक है। समझ लें कि 1/4 का जो है ना डिफरेंस है। आपको वहाँ पे होटल्स बड़े इकोनॉमिकल और ज़बरदस्त जो है ना आपको वेरी इकोनॉमिकल प्राइस पे अवेलेबल है, फूड बड़ा इकोनॉमिकल है और वहाँ के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, वेरी कोऑपरेटिव है। और मरी का आपका 2 से 3 दिन का अगर ट्रिप है, उसकी कॉस्ट खुंजराब या स्कर्दू के ट्रिप के इक्वल आती है। और वहाँ के लोगों के इखलाक इतना अच्छा है कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं खुद घूमने गई गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ के होटल्स जो है ना, वहाँ पे मेस की फैसिलिटी नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे होटल वाले को हमने बोला कि हमें चाय पीनी है। जब हम वहाँ में हमने चेक इन किया तो उसने बोला कि अच्छा, वो उसने हमें इनकार नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो चाय और बिस्किट लेके वो आया, तो उसने बताया कि हमारे होटल में ये फैसिलिटी नहीं है, बट आप लोग हमारे गेस्ट हो तो मैं आपके लिए स्पेशल खुद घर से बना के ये चाय लेके आए होटल ओनर ने। तो हमने उसको जब पूछा कि आप क्या चार्ज करोगे, तो उसने कहा कि आप हमारे गेस्ट हो और गेस्ट के लिए ये मतलब हमारी सर्विसेज हैं। एक और वहाँ पे मैंने चीज़ बड़ी नोटिस की कि हम लोगों ने जब रूम से बाहर जाना तो हमने उनसे बोला कि कीज़ या लॉक दे दें, तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई चीज़ गुम जाए हम जिम्मेदार हैं। वहाँ पे लॉक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या बात है। वहाँ पे कुछ भी आपका गुम नहीं होगा। वो होटल वाले आपको बोलेंगे कि आपकी कोई चीज़ गुम होती है हम आपको देंगे। मतलब रूम्स खुले हैं, घर खुले हैं, वहाँ पे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या बात इतने एजुकेटेड और वहाँ पे क्राइम रेशियो है बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। आप स्कर्दू वाली साइड पे जाए तो मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके रोड्स को जो है ना इतना बेहतर कर दे कि हमारा स्कर्दू जो और सातपारा झील है वहाँ पे, वो आप देखिए, आप स्विट्जरलैंड चले जाएं और वो जगह विजिट कर ले, इक्वल है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी ब्यूटीफुल है और आप जो है ना उसे आपको इंजॉयमेंट आप ज़बरदस्त करेंगे वहाँ पे जो है ना। इसलिए एटलीस्ट पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड में जो है ना 2020 में जो है ना टूरिस्ट के हवाले से प्लेस जो है ना वर्ल्ड बेस्ट प्लेस जो है ना रिकमेंड की गई है। बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे रोड स्ट्रक्चर को जो है ना एटलीस्ट जो है ना बेहतर करें, ताकि इजीली अप्रोच होगी तो हर बंदा जो है ना वहाँ पे। अच्छा साहिर, हम कोरोना वायरस की भी साथ साथ बात करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस भी दी जाए। आपने एहतियाती तदाबीर बताई, मास्क के बारे में बताया, हैंड वॉश करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए, किस तरह से बचा जा सकता है। इलाज, ट्रीटमेंट क्या है, क्या कोई इलाज है अगर आपको ये डायग्नोज हो जाता है या आपको वायरस लग जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो किस तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा? इसके हवाले से मैम पाकिस्तान में इस वक्त 98-99% लोग इसके क्योर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी शख्स को अगर कोरोना वायरस ने अटैक किया है और उसके बाद उसकी डेथ कॉज हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग बिल्कुल क्योर हो रहे हैं और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ क्वेकरीज बहुत ज़्यादा है, सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी शख्स को इन दिनों में स्पेशली पाकिस्तान में फ्लू है, स्नीजिंग है, कोई भी अपर आर्टरी के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फ़ौरन जो है ना रिकमेंडेड जो डॉक्टर्स अवेलेबल है उनसे कंसल्ट करें।
ना कि खुद जो है ना किसी जो है ना सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दे। क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपना चेकअप करवाएं। अगर आप इसे ऑन टाइम पे जो है ना अगर आप इसे डायग्नोज करके इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इम्यूनिटी, आपकी कितनी विल पावर है। अगर आप जितने हेल्दी हैं आप उतनी जल्दी आप इस बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। हमारे यहाँ जो है ना ये जो यंग हैं उनमें इसमें 99% जो है ना परसेंट क्योर हो रहे हैं। और इसमें स्पेशली ये जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारा किसी को भी अगर इन दिनों में फ्लू है या कोई भी है, फ़ौरन जो है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाएं और उससे जाके चेकअप करवाएं और वो जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं खुदारा वो कंप्लीट मेडिसिन जो है ना वो यूज़ करें। हमारे यहाँ रफ एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। उन्होंने आपको विद इन 1 डेज 2 डेज या 3 डेज अगर आप क्योर होना शुरू हो जाते हैं तो मैं यार बेहतर हूँ, मैंने बस ड्रॉप कर दी। एंटीबायोटिक्स को आपने स्टॉप कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस बिल्ट अप होगा जो आपको मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेगा। तो इसलिए जो मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करें वो कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट करें और प्रॉपर डॉक्टर के पास जो है ना आप जाएँ। और इसके साथ साथ हेल्थी डाइट जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ देखें कि एक आ रहा था कि अगर तो आप ग्रीन फूड्स जो हैं सब्जियाँ और फ्रूट्स अगर आप यूज़ करें इन दिनों में, ठीक है, तो उसमें आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी। स्पेशली आजकल ऑरेंज अवेलेबल है मार्केट्स में और ऑरेंज आप जितना लेंगे आपकी इम्यूनिटी को उतना ही इंक्रीज़ करेगा। सही। और अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो अगर खुदा ना खासा कोई वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है उसे फ़ौरन जो है उस पर जो है कवर अप कर देगा, कवर अप कर लेगा, ठीक होगा। और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो। आपने इन दिनों में ख़ास तौर पे अपनी जो स्लीप आवर्स हैं वो आपने कंप्लीट कर दें। एटलीस्ट एवरी पर्सन 6 to 8 आवर जो है ना अपनी जो है ना नींद पूरी करे। जी हमारे यहाँ नींद पूरी नहीं हो रही, रात लेट नाइट तक हमने जागना है और सुबह फजर के टाइम हमने सोना है और फिर अर्ली आवर्स में जो है ना ओपन आपने आइज ओपन हो जाती है और आपने अपने वर्किंग पे जाना होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी इम्यूनिटी जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और आप पे बीमारी कोई भी जो है ना आपकी इफेक्ट कर सकती है। ठीक हो गया। आपने डाइट के बारे में भी बताया कि हेल्दी डाइट, जैसे कि सर भी जिक्र कर रहे थे, सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खाना, सेहतमंद खाना खाना भी ज़रूरी है। समिया से गाना सुनते हैं पहले, फिर समिया से बात करेंगे। समिया एक फिल्म में गाना भी गा रही हैं, उनके उस गाने के बारे में भी हम बात करेंगे। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी। किदे भी ना प्यार मिलया होए, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी। कुछ भी नहीं ओ भी अज कह गया, मैं ओदी कुछ भी नहीं ओ भी अज कह गया। एदे कोलों वध केड़ा दुख बाकी रह गया, एदे कोलों वध केड़ा दुख बाकी रह गया। सजना तो वख होई, गलियां दा कख होई, वैरी दिलदार मिलया होए। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी। के जहान मैनू दूर जाना पै गया, छड़ के जहान मैनू दूर जाना पै गया। मुक गए ने चाह मेरे
मेरे उखड़े ने सा मेरे तू ना जांदी वार मिलिया होए तू ना जांदी वार मिलिया तू ना जांदी वार मिलिया। क्या बात, वेरी नाइस, क्या खूबसूरत गाया और कितना खूबसूरत गाना भी है। भैया फिल्म में भी आपका गाना आ रहा है, प्लेबैक सिंगिंग भी करी, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? हाँ जी, अभी रिसेंटली अपकमिंग पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ हो रही है, थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी, उसमें मेरा गाना आ रहा है, डुएट सॉन्ग है एक। तो किसके साथ डुएट किया आपने? तैमूर वज़ीर, वो भी अच्छा। सिंगर हैं, उनके साथ किया है। और ये हैं बख्शी वज़ीर, जो बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं बहुत, उनके बेटे हैं नईम वज़ीर। उन्होंने मुझे ये चांस दिया और कि मैं फिल्म में गा सकूं। किस पे विजुअलाइज हो रहा है आपका ये गाना? अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज हो गया, रिकॉर्ड हो गया आपका गाना? रिकॉर्ड हो गया। कैसा रहा? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। एक फिल्म के लिए गाना गाना इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। ठीक हो गया। और छोटी छोटी चीज़ के एक एक लाइन अगर कोई गलती हो गई तो उसको लाइक करते हैं कि अपना गाना कोई रिकॉर्ड करना तो वो कर देते हैं, लेकिन फिल्म के लिए गाना गाना हो तो उसके लिए बहुत माइनर मिस्टेक्स भी काउंट की जाती हैं। तो आपने सीखा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली? हाँ, बहुत बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है फिल्म के लिए गाना, एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस। ज़बरदस्त। तो आपने अपने कोई, आप लिखती भी हैं, कोई गाने लिखे आपने अपने? अभी तो नहीं लिखे। अच्छा, आपने अपना कोई गाना बनाया? आपके गाने हैं अपने? अभी मेरा कुछ भी नहीं है। अभी नहीं है? अभी मेरा रिसेंटली गाना रिलीज हुआ है बिज म्यूजिक के थ्रू, मैं जीना तेरे नाल, पाकिस्तानी सॉन्ग है, तो वो अब उसका कवर मैंने किया है, तो वो भी सुनाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक हो गया। सर म्यूज़िक भी चल रहा है जी, कोरोना वायरस की भी बात करें, टूरिज्म की भी बात करें, हम खेलों की भी बात कर रहे थे। अब सर थोड़ी सी टीचिंग के फील्ड के बारे में भी बात करें, क्योंकि आप माशाल्लाह टीचर भी रहे हैं, अभी भी टीच करें काफ़ी स्टूडेंट्स को। सर चीज़ें, हम एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें चेंज करने की हमें ज़रूरत है, आपके अकॉर्डिंगली वो क्या चीज़ें हैं जो सबसे पहले चेंज करनी चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि टोटली हमारा सिस्टम कोलैप्स है जी। इसको सारे को ही चेंज होना चाहिए। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, एनवायरनमेंट हो, जनरल सिविक सेंसेस हों, इनके ऊपर सब पे फोकस करने की ज़रूरत है। हर जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, हर जगह बड़े बड़े फ्लॉज हैं। टीचिंग तो एक ऐसा मसला है कि टीचिंग सबसे सेंसिटिव मामला इस हवाले से है कि नेशन बिल्ड कर रहा होता है टीचर, एक कौम के लिए खड़ा करना होता है उसने अगली नस्ल को। तो जहाँ पर आपकी एजुकेशन डिवाइड हो गई हो, वहाँ पर तो ऑलरेडी आप अपने हाथ से अपने लोगों को तकसीम कर चुके हैं। अब तो नया पाकिस्तान वाकई बनना चाहिए। ठीक आप कर चुके ना तकसीम, एचईसन भी कर चुके और टाट स्कूल भी चल रहा है, आपका दोनों स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, जब आपने टीच किया डिफरेंट स्कूल्स में, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के हवाले से बहुत अच्छा रहा। अच्छा। बच्चे हमारे शाहीन बनना चाहते हैं, बच्चे हमारे हवाओं में परवाज करना चाहते हैं, उनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रही। ठीक हो गया, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लेकिन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा तजस्सुस है, वो चाहते हैं कि वो स्टार बने, क्रिकेट में, एजुकेशन में ऊपर आएं, उनको हर किस्म का उनका दिल करता है, क्योंकि किताब जो है स्मार्टफोन के थ्रू इंफॉर्मेशन की तो उनके आगे है, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन बेचारों को तो जब घर से निकलते हैं तो उनको तो ट्रैफिक ब्लॉक्स मिल रहे हैं, बार बार रुकावट, ज़िंदगी में रुकावट, सिलेबस लेट हो गए हैं, रिजल्ट्स लेट हो गए हैं। क्यों लेट? हम हर चीज़ में लेट जा रहे हैं। ठीक है। और हर एक को जल्दी है और पहुंच हम लेट रहे हैं हर जगह पे। ठीक हो गया, पहुंच हम लेट रहे हैं हर जगह पे। इसका मतलब सिर्फ टैलेंट है क्या? बच्चे मेहनत भी करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं। देखें आपके सामने रिजल्ट्स हैं, जो बच्चे पाकिस्तानी फैमिलीज के इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में सेटल हैं और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं दुनिया में पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बात सारी अपॉर्चुनिटीज़ की है, सिंसियरिटी की है, वो नज़र नहीं आ रही मुझे, ना लीडरशिप पे नज़र आ रही है,
और ना लीडर तो सड़कों के ऊपर होने चाहिए। आपके मुल्क में इमरजेंसी है, आपके मिनिस्टर्स को, उनके स्टाफ को सड़कों के ऊपर गलियों में घूमना चाहिए, लोगों से मसाइल पूछें, उनसे हाथ मिला के। नहीं सर, अगर ठीक है आप लीडरशिप की बात करें, आप तमाम चीजें आप जो जिक्र करें वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। इमरजेंसी शुरू हो चुकी है। ठीक है सर, इनफरादी तौर पे अगर मैं बात करूं, समिया की, डॉक्टर साहब की, इनकी या मेरी क्या जिम्मेदारी है इनफरादी तौर पे, हम कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी कर सकते हैं? देखें ये टोटल सैक्रिफाइस है। इफ़ यू नो अब अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हैं, एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रही, बल्कि ऊपर से क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके, तो सैक्रिफाइस है और देनी चाहिए सैक्रिफाइस इस मुल्क के खातिर। जो लोग समझ चुके हैं कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वो सैक्रिफाइस ही करेंगे। हाँ, उनको रिवॉर्ड वगैरह से हट के अपने वतन के लिए सैक्रिफाइस करें। इफ़ यू नो समथिंग दैट यू कैन चेंज दिस फॉर थाउजेंड्स, फॉर लैक्स, फॉर करोड़, अपने मुल्क के लिए अगर आप कुछ तब्दील करें तो सैक्रिफाइस योर लाइफ इवन for your country if you love this country, if you love your own country। कुर्बानी देनी पड़ेगी तमाम लोगों को। जो नहीं, तमाम लोगों, जो लोग समझ गए, जो लोग हैं ही बेसमझ, उन्हीं के लिए तो कुर्बानी देनी है। ठीक हो गया जी, जो लोग बेसमझ है उनके लिए कुर्बानी देनी होगी, उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने हमें टूरिज्म के बारे में बात कर रहे थे, आपने कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई, जैसे कि गंद फैला देते हैं, सफाई का खास ख्याल नहीं रखते। रोड्स की अगर बात की जाए, और एक और प्रॉब्लम जो ज़्यादा देखने में आता है अगर कोई इंटरनेशनली या बाहर से हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट जो है वो क्लीन नहीं होते या तो है नहीं। आप बताइए, आपने ज़्यादा घूमा है, आप ज़्यादा फिर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। जब रोड पे निकलते हैं तो रोड्स की एक तो कंडीशन, सिर्फ अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पे सफ़र कर रहे हो तो आपको थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है जी, लेकिन बाकी यही है कि रोड्स में मतलब ये फैसिलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो वो सारे रूट्स हैं जहाँ पे हम टूरिज़म के लिए निकलते हैं, उन रोड्स को बेहतर किया जाए, ताकि अगर पाकिस्तान की टूरिज़म बेहतर होगी तो इसमें जो है पाकिस्तान को बहुत मतलब इसमें बेनिफिट्स हैं। लोग जब बाहर पाकिस्तान से बाहर से भी आएंगे वो हमारी सकाफ़त को देखेंगे, यहाँ पे विज़िट करेंगे, यहाँ के लोगों को। अभी बहुत बड़ी एग्जांपल है जो रोज़ी गिब्रेल हैं, जिन्होंने पिछले दिनों बाइक पे पाकिस्तान में सफ़र किया और फिर इन दी एंड वो यहाँ के पाकिस्तानी बहुत सी लड़कियाँ बाइक पे ट्रैवल कर रही हैं, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाए, काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ माशाल्लाह से जा रही हैं, बलूचिस्तान भी एक्सप्लोर करके आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। रोड्स की कंडीशन काफ़ी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में टूरिज्म में वो बूस्ट आए जो हम सोचते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से क्या चेंज तो ऑब्वियसली आता है जब आप ट्रैवल करते हैं, आप घूमते फिरते हैं। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा कौन सा एक ऐसा चेंज है जो फ़ौरन से आता है और आप देखते हैं लोगों में कि हाँ ये देखें ये पॉजिटिव चेंज आता है ट्रैवल करने से? सफ़र आपके अंदर से मुनाफिकत को दूर करता है, मुनाफिकत आपको प्योर बनाता है। ठीक हो गया। इसीलिए जो सफ़र है ना वो आप कहते हैं कि जब किसी मुसाफिर की डेथ हो जाती है तो वो शहीदों में शामिल होता है। तो सफ़र जो है वो अल्लाह ताला की मुश्किल तरीन जो टास्क हैं जो ज़िंदगी के हैं उनमें से एक है। तो आप जब सफ़र करते हो तो सबसे पहले आप सेक्रीफाइस करना सीखते हो, अपने आप को जो है उन मुश्किलात का आदी करते हो। और इसके अलावा अगर आप एक मुसाफिर हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, लोगों से जब आप मिलते हो ना तो आपको पता चलता है कि वही तारड़ साहब की बात कि आपका सच आखिरी सच नहीं है, आपका सच आखिरी सच नहीं है। तो जो दुनिया का सच है उसको तलाश करने के लिए निकलो। ठीक वो सच जो है वो हमें लोगों से मिल के पता चलता है, तलाश करना है। साहिल से भी बात करेंगे। साहिल, आपने ग़िज़ा के बारे में हमें बताना है क्योंकि हेल्दी फूड कौन सा होता है, क्योंकि आप देखते हैं सेहत के मसाइल बहुत से हमारी डाइट की वजह से भी आते हैं। यू आर राइट मैम। सबसे पहले हेल्थी फूड्स के हवाले से हम जितने भी मीट्स वगैरह हैं इन दिनों में कम से कम एटलीस्ट उनसे अवॉइड करें और अपनी सब्जियां वगैरह जो हैं वो आप इस्तेमाल करें और सब्जियां जो भी फल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें और इन्हें आप वॉश करके, कोई भी फल अगर आपने यूज़ करना है उसे अच्छी तरह वॉश करके यूज़ करें फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर 2, अगर आपने डाइट अच्छी बेहतर ले रहे हैं तो डाइट के साथ साथ आपकी जो है ना अदर एक्टिविटीज़ भी रिक्वायरमेंट है, आपको एक्सरसाइज भी रिक्वायरमेंट है।
और जैसे कि सर ने कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान लाहौर में तो वैसे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, बट एटलीस्ट पार्क्स अवेलेबल हैं, जिना बाग है, रेस कोर्स है। यहाँ पे जाके आप वॉक्स ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें, और उसके साथ साथ आप एक बेहतर लाइफ के लिए लेजर टाइम भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अब इस सोसाइटी के अंदर वो टाइम ख़त्म हो गया। लेजर टाइम क्या है? आप देखें कि पहले वक्तों में जो है ना, शाम के टाइम पे मगरिब के बाद जो है बड़े बैठे होते थे, बच्चे जाके उनके पास बैठ जाते थे जी, मगरिब से इशा तक, और आपस में गपशप हो रही है। लेकिन ये टाइम है कि आपने बगैर किसी टॉपिक के, बगैर किसी चीज़ के आपने उनसे आपस में बैठे हैं, कोई भी आज की जो एक्टिविटी है आपकी पर सारे दिन की, वो आपने उनसे डिस्कस कर लिया, वो आपको कोई बड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर कर ले, कोई इस तरह के आपस में कम्युनिकेशन जो है ना वो ज़रूरी है। उससे आपका स्ट्रेस दूर होगा, आपके अंदर एक होप पैदा होगी, कुछ सीखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है अब इन तमाम चीज़ों का जो है ना हमारे मोबाइल्स ने जो है ना वो टाइम ले लिया। हम एक टेबल पे खाने के लिए तो बैठे हुए हैं, मगर हर शख्स जो है ना अपने मोबाइल के साथ जो है ना इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसा है। फादर अपनी जगह पे है, मदर अपनी जगह पे है, और बेटा, सन, बेटी तमाम जो है ना अपने अपने मोबाइल में इन्वॉल्व है, मसरूफ है। ठीक है, हमने अपने आज वो लेजर टाइम ख़त्म कर दिया। एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोजाना लेजर टाइम होना चाहिए। बिल्कुल, मैं डेली जो है ना इसके साथ में मगरिब से इशा के दरमियान आप देखें, पहले वक्तों में उसी वक्त ही खाना खाया जाता था। अच्छा, खाने में अभी जैसे आप देखते हैं कि डाइट के हवाले से कोई भी डाइट लें आप जी, मगर डाइट ऑन टाइम लें, ऑन टाइम। अगर आपने टाइम के साथ डाइट ले ली तो आपको वही डाइट जो है ना वो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। वो पंजाबी में कहते हैं वेले दी नमाज है कि वेले दियाँ टकराम। इसलिए अगर आपने राइट टाइम पे राइट कुछ भी आपने यूज़ कर लिया, अगर आपने सिंपल गिलास ऑफ वाटर भी अगर आपने राइट टाइम पे पी लिया तो वो आपको जो है ना वो देसी घी की तरह लगेगा। सुबह उठते सार अगर आपने एक गिलास ऑफ वाटर जो है ना आपने खाली पेट पी लिया तो वो आज समझ लें कि आपने एक देसी घी का गिलास पी लिया। सही सही ठीक हो गया। अगर मैंने सुबह उठता है, मेरी मॉर्निंग हुई है 12 बजे, दोपहर के टाइम पे अगर मैं उठ रहा हूँ तो उस वक्त वो टाइम नहीं है, ठीक वो लंच टाइम है, उस वक्त मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। जब मेरा जो डिनर टाइम है उस वक्त मैं लंच कर रहा हूँ। जो स्लीपिंग टाइम है उस वक्त में तो मैं जो है ना वो डिनर कर रहा अच्छे हूँ। खाने के साथ साथ वक्त पे खाना है, वक्त पे खाना है, और उसके साथ साथ अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, ये जरूरी है। जरूरी है। आप एटलीस्ट डेली जो है ना 30 to 1 hour 30 मिनट्स टू 1 hour आप जरूर किसी पार्क के अंदर स्पेंड करें। ठीक हो गया। नेचर के पास जितना रहेंगे उतने आपके अंदर इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। और आप ये तमाम जितनी भी बीमारी है इन पे आप ओवरकम कर सकेंगे। ठीक आप देखेंगे इस वक्त कोरोना को जो है ना WHO ने ना इसे वबाई आलमी वबा जो है ना करार दे दिया गया। अब आलमी वबा किस स्टेटस से, इसके 4 पैरामीटर्स हैं जिस वजह से इसे आलमी वबा करार दिया गया। नंबर 1, ये ऐसी बीमारी जो ऐसा जरासीम जो किसी जानवर के अंदर पैदा हो। नंबर 2, वो जानवर से किसी दूसरे जानवर को मुंतकिल हो। नंबर 3, वो ही बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है ना वो जानवर से इंसानों में मुंतकिल हो जाए। नंबर 4, इंसानों से दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो। अगर ऐसा जरासीम के अंदर ये तमाम चारों खसूसियात अवेलेबल हैं वो आलमी वबा करार देगा। और यही वजह है कि इस वक्त 125 प्लस कंट्रीज में जो है ना कोरोना वायरस अवेलेबल है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से। और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना बीइंग अ मुस्लिम जो है ना ये एक अजाब इलाही है। हकीकत अगर हम बाकी तमाम हमने प्रोफिलैक्टिकली चीज़ों पे डिस्कस कर लिया, बातें कर ली, असल चीज़ पे हमने बात ही नहीं की। ये एक अल्लाह की तरफ से जो है ना हम सब के ऊपर पूरे हम देखेंगे ग्लोबल वर्ल्ड इस वक्त हम करार दे रहे हैं। पाकिस्तान 2020 है, 21वीं सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी है, चांद पे हम पहुंच चुके हैं। हमने जो है ना हम कहेंगे यार कोई भी चीज हम हर चीज ऐसे सेकंड्स के अंदर जो है ना बट ये एक देखिए छोटा सा वायरस अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ने बता दिया अला लिल्लाहिल अम्र, अल्लाह ही सब कुछ है। बेशक इंसान कहे कि मेरे जिस्म मेरी मर्जी में, अपने जिस्म के अंदर हम वायरस को जाने से तो रोक नहीं सकते। एक सांस के तो हम जो है ना वो लेने या उसके मालिक नहीं है, ठीक है। तो फिर हम ये जो है ना ये एक अल्लाह की तरफ से जो है ना अजाब है। अच्छा, और इसके लिए हमें कम्युनिटी ओवरऑल जो है ना सबको एक इस्तगफार की जो है ना जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है तमाम लोगों को। इसमें कोई जेंडर वो वाला नहीं, हर एक को जो है ना इंडिविजुअल लेवल पे जरूरत है इसकी। हर एक के बारे में हमें बताना है और खौफ के हवाले से जो है ना खास तौर पे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारे यहाँ जो है ना खौफ और काफी ज्यादा इस सवाल से तशवीश पाई जा रही है। कोरोना वायरस एक अभी रिसेंटली जो है ना स्टडीज आई है कि वर्ल्ड में इस वक्त जो है ना 3000 स्नेक्स की जो है ना टाइप्स अवेलेबल है।
जस्ट उनमें से 3000 में से 200 स्नेक्स बाइट ऐसे हैं जो जिसकी वजह से इंसान की डेथ होती है। बट जिन लोगों को स्नेक्स ने बाइट किया और उनमें से जब स्टडीज़ की गई कोई 70% लोगों की डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट की वजह से नहीं हुई, खौफ की वजह उनकी डेथ का काज हुआ खौफ। वो मुझे स्नेक ने जो है ना बाइट किया, वो इसी खौफ की वजह से मर गया। हालांकि वो जहर जो है ना वो उसके लिए नुकसानदेह इतना नहीं था जितना खौफ की वजह से वो जो है ना आ गए। इसी तरह अमेरिका के अंदर अभी रिसेंटली एक स्टडीज उन्होंने कंडक्ट की, वहाँ पे एक शख्स था जिसे उन्होंने जो है ना सजाए मौत जो है ना उसके लिए डिसाइड कर दी थी। अब सजाए मौत वाले दिन उस शख्स को उन्होंने लेके एक कमरे में ले आए और वहाँ पे उन्होंने स्नेक्स छोड़ दिए और कहा जी तुम्हारी डेथ होगी, तुम्हें हैंग नहीं करेंगे, हम तुम्हें ये स्नेक्स हैं तुम्हें बाइट करेंगे और तुम्हारी इससे डेथ हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा अच्छा। वो उसने इतना खौफ लिया, उस शख्स की आंखों पे उन्होंने ना पट्टी बांध दी और उन्होंने क्या लिया, 2 कॉमन पिन लिए, जस्ट कॉमन पिन लेके उसकी उन्होंने लेग्स पे जो है ना हल्की सी पंच की और एट द सेम टाइम उस बंदे की डेथ हो गई। अब उस पे कॉज क्या हुआ, उसकी ब्रेन ने जो कॉमन पिन ने जो उसने पंच किया, उसने ब्रेन ने मैसेज लिया कि स्नेक्स ने बाइट किया और इस फियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। हालांकि स्नेक ने नहीं बाइट किया था। इसी तरह कोरोना वायरस की प्रॉब्लम अवेलेबल है पाकिस्तान में, अभी चंद जो है ना केसेस जो है ना आप फिंगर टिप पे जो है इस वक्त अवेलेबल है, सैकड़ों में भी नहीं गए, फिंगर टिप पे हैं। इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, खौफ हिरासत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हर बंदा जो है ना जब भी बाहर जाए, बाहर से फौरन घर पे आए तो आते साथ हैंड्स को जो है ना वॉश करे, अपना फेस को वॉश करे। सही साहब, प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे पास वक्त कम है, आप एक मैसेज दे दीजिए। मैं इस पे कहना चाहूँगा कि इबादत कबूल होने में जो है ना उसमें जो है ना इन्हिसार है कि उसकी क्वालिटी क्या है, मगर निदामत कबूल होने में जो है ना उसमें कोई जो है ना शिक नहीं है। निदामत कबूल होने के लिए सिर्फ एक ही फलसफा है और वो है तौबा का। हमें बीइंग अ ह्यूमन जो है ना तमाम वर्ल्ड को इस वक्त जो है ना इस्तगफार करना चाहिए और 313 दफ़ा हर शख्स जो है ना सुबह शाम इस्तगफार करे और अल्लाह ताला ये पाकिस्तान को इस बीमारी से बचा के रखे, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मगर ये जो प्रॉब्लम है और हर एक ने बढ़ना तो जरूर है। ठीक है, एक दिन हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि मौत इज कन्फर्म, कोई डेट डिसाइडेड है और उस दिन हमने जो है ना जो वैक्सीन है उसकी बेहतरीन तौबा है। ठीक है, हिना आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि टॉलरेट करना सीखें, लेकिन हम लोग वो कौम है कि एक सिग्नल पे भी 1 सेकंड का टॉलरेट या 30 सेकंड का टॉलरेट नहीं करते। अगर बीइंग इंडिविजुअल हम अपने आप को सुधार लें तो 1 बाय 1 जो है सब चीज़ें ठीक होती जाएंगी और खुदारा जब नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो वहाँ पे गंद ना फैलाएं, सफाई का खास ख्याल रखें। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड पे? मैं पाकिस्तान को एक 2020 में आगे बढ़ता हुआ कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ और मेरी दुआ ये है कि किसी तरह भी ये आगे की तरफ उड़े, ऊपर को जाए और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इसको थाम ले और इसको सदा। बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रोग्राम के एंड पे हम समिया से गाना भी सुनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया समिया, आपका बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक जो आपका नया गाना आ रहा है फिल्म के लिए, उसके लिए, और इससे ज़्यादा गाने आप गाएं और फेमस हो, बड़ा अच्छा सा काम करें और रियाज इसी तरह करते रहिए। थैंक यू सो मच हिना। आपका सर आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के एंड पे समिया की खूबसूरत सी आवाज़ में हम गाना भी सुनेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।